अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैरा खल्क़िल्लाह। तुम पे 100 जान से कुर्बान रसूल अरबी, तुम मेरी जान की हो जान रसूल अरबी। आपकी वजह से अल्लाह को सबने जाना, है बड़ा आपका एहसान रसूल अरबी। आपकी शान में है बेअदबी बेदीनी, आपका इश्क है ईमान रसूल अरबी। ता दमे हश्र रहे बादे खिजा से महफूज, आपका ये चमनिस्तान रसूल अरबी। मोहम्मद मुस्तफ़ा का जानशी सिद्दीक़ अकबर है, बजुस पैगंबरों के सबसे आला सबसे बरतर है। इमामुल मुस्लिमी और पेशवाए मर्दोजन सिद्दीक, इमामत और की बातिल जहां सिद्दीक अकबर है। पसे मुर्दन मिली है जाए आगोश मोहम्मद में, बना खाक से जिस खाक से जिसमें पैगंबर है। अगर मुनकिर हो कोई फजल से सिद्दीक अकबर के, मैं हद्दे मुफ्तरी मारूंगा ये फरमान हैदर है। अली मुर्तजा के कौल पर हसरत का है ईमा, मोहम्मद मुस्तफ़ा का जानशी सिद्दीक अकबर है। तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोज़े सिद्दीक दे। बुजुर्गान मिल्लत, नौजवानान उम्मत, नौनिहाल बच्चों, घर में बैठी सुनने वाली पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, आइए आप और हम सब मिलकर अपने आका और मौला सरवर आलम नूर मुजस्सम शहींशाह उमम शफीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातिमुन नबीयीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुज़ूर सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लिम। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लिम। एक और मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक का नज़राना पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लिम। कुल हिंद मरकजी मजलिस अहले सुन्नत जमात के ज़ेर एहतमाम जमादियुस्सानी के इस महीने में, ये महीने का नाम जमादियुस्सानी है और ये जमादियुस्सानी का महीना हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला का महीना है, क्योंकि इस जमादियुस्सानी की 22 तारीख को हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल मुबारक हुआ है। तो कुल हिंद मरकजी मजलिस अहले सुन्नत हर साल 8 रोजा जलसे अफजलियत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुनक़्क़िद करती है। पोस्टर आप पढ़े होंगे, पोस्टर में है अफजलियत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला। ये बात समझने से ताल्लुक रखती है और ये अकीदा भी है, ईमान भी है। आप जितने अहबाब तशरीफ फरमा है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर में बैठ के अल्लाह के महबूब का जिक्र सुन रहे हैं। मैं हमारी कौम को, इससे पहले कि मैं जिक्र सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला करूँगा, मैं हमारी कौम से कहना चाहता हूं कि अभी कितने जूते खाएंगे। मस्जिदें मिस्मार कर दी जा रही हैं,
पकड़ पकड़ कर कत्ल किया जा रहा है, घरों को लूटा जा रहा है, तबाह कर दिया जा रहा है और नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। मुसलमान को दहशतगर्द करार देकर जेलों में ठोसा जा रहा है, बेकसूर लोगों को सजाएं दी जा रही हैं। इस्लाम का नाम लेने पर नफरत का बाजार गर्म है। सितम यह है कि कोई अल्लाह का नाम भी नहीं ले सकता। ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं, है कि नहीं? आप बताइए। सारी दुनिया पर, हिंदुस्तान में नजर डाल के देखिए आप। ऐसे मौके पर हमको क्या करना चाहिए? कभी मुसलमान सोचे। होटलों में देखिए, खाने पे टूटे हुए हैं। शादी खानों में देखिए, मंडियों पे देखिए और बाजारों में देखिए, वहां आपको हुजूम नजर आएगा। और यहां मस्जिद में देखिए, मुसलमान को कहां रहना था, कहां रह रहा है। अब इसमें मुसलमानों के साथ जो रवैया हो रहा है, मैं तो ये समझता हूं कि ये अल्लाह की नाराजगी का सबब है। इससे बचने की जरूरत है। और हम आपको इसलिए बोल रहे हैं कि आप सुने या ना सुने, हम तो ये सुनाएंगे कि हमको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पक्का और सच्चा बहादुर मुसलमान बनाया था और हुजूर सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसकी हिफाजत फरमाकर हजरत अबू बकर सिद्दीक का यह एहसान है, जो इस्लाम, जो तरीका, जो सुन्नत, जो अंदाज़े शरीयत सरकार ने अता फरमाई, उसकी हिफाजत करके आज जो इस्लाम फैला है, यहां तक आप जो बैठे हुए हैं, ये सिद्दीक अकबर का एहसान है। आप लोगों को मैं दावत फिक्र देता हूं, आप लोग उठें। अब एक एक शख्स को काम करने की जरूरत है। उन्हों कर रहे हैं, नो कर रहे नहीं। आप माहौल पर नजर डाल के देखो, बहुत सारे लोग खाली इस्लाह माशरे की बात कर रहे हैं। इस्लाह माशरा हुआ, औरतें बाजारों में फिर के गच्चुपा खा रहे हैं, मर्द औरतों को छोड़ दिए, खरीद फरोख्त उन्हों कर रहे हैं। रात के 2-2 बजे तक औरतें जो है बाहर फिर रही हैं और बेहयाई, बेशर्मी हद से तजावुज कर चुकी है। और हम मस्जिदों को गैर आबाद किए रखे, चंद लोग नमाज पढ़ रहे हैं। मैं आपको एक बात देता हूं कि ये जो है काले कपड़े पहन के फिर रहे लोग, अब मैं समझ गया होंगे इशारा, ये सर्दी में उन्हें लंगे पैर रह के अपने हाथ से पका के और सर्दी में 4 बजे रात से उठ के पानी ना रहा उन्हें ठंडा। गौर कीजिए इन बात को, फिर मैं जिक्र करूंगा आपको हजरत अबू बकर सिद्दीक, जो एहसान है अबू बकर सिद्दीक का, जो हम ये जलसा रख रहे हैं, आपकी तवज्जो का तालीम हूं मैं। ये बातिल परस्त, बुतों की पूजा करने वाला 4 बजे रात से उठ के ठंडा पानी नहा रहा और 4 बजे से लेकर 7 बजे तक चाप में बैठा हुआ है। और हम फजर को 2 रकात 4 रकात नमाज पढ़ने के लिए वजू नहीं कर सक रहे। जरा गड़बड़ मत करो साहब, गड़बड़ मत करो। बच्चों को बैठने दो, कहीं भी जहां से दे दो, बिठा दो, गड़बड़ मत करो। मैं अहम बात हमारे भाइयों तक पहुंचा रहा हूं मैं, आप गौर फरमाइए। हम हक पे हैं, हम अल्लाह को मानने वाले हैं, हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे निशान होने वाले हैं, और उसके बावजूद भी
फजर की नमाज में अगर हम मस्जिदों में देखेंगे तो 1-2 आदमी नजर आ रहे, और हमारे घरों में औरतें मर्द हुए 11 बजे दिन को उठ रहे, और बास तो ऐसे है जो 4 बजे दिन में उठ रहे, रात भर चबूतरों पर बैठे हुए, रात भर इडली डोसे खाते हुए, रात भर शामी पराठे खाते हुए, रात भर बिरयानियां उड़ाते हुए गुजार रहे हैं। उन्हें बातिल होकर 4 बजे रात से उठ के उसके अंदाज में उन्हें तरीके से कर रहा है। हम हक पर है, और अल्लाह ने कहा कि नमाज पढ़ने वालों को रहमत मिलती है। अब हम रहमत से दूर है कि नहीं है? फिर हम जूते खाएंगे नहीं खाएंगे, हम पे जुल्म होगा नहीं होगा, हम क्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हैं रास्ते पे चल रहे हैं? क्या हजरत सिद्दीक अकबर ने इसलिए मेहनत की थी? क्या सिद्दीक अकबर ने माल इसलिए लुटाया था? क्या सिद्दीक अकबर ने जान इसलिए पेश की थी? क्या सिद्दीक अकबर ने सारा इस्लाम के लिए खिदमत इसलिए की थी कि हम मस्जिदों को गैर आबाद कर दें? हमारे घरों में जो है फजर को उठने के बजाय हम जो है रात के दिन के 11-12 बजे उठे, फजर ना पढ़े, जोहर ना पढ़े, असर ना पढ़े, मगरिब ना पढ़े, इशा ना पढ़े, तहज्जुद का सवाल ही पैदा नहीं होता, और सिर्फ दिखावा। और जो नमाज भी आ रहा उन्हें नमाज भी नहीं पढ़ रहा। अब मैं यही देखा सफों में इतना तक नहीं मालूम कि छोटे बच्चों को सफ में नहीं लाना चाहिए, नमाज खराब हो जाती। और अगर वो लोग लड़ने को आते और लंगे सर नमाज पढ़ रहे, लंगे सर नमाज पढ़ने, ये बोलो ये नमाज का अदब है, लंगे सर नमाज नहीं पढ़ी जाती। अब हर मस्जिद में जाके देखो, मक्का मस्जिद से लेके ये मस्जिद तक देखो कि हर आदमी जो है लंगे सर पढ़ रहा है, नमाज पढ़ना नहीं आ रहा, सजदा करना नहीं आ रहा। मैं कई लोगों को देखा, बड़े नमाजी, बड़े इस्लाह माशरे की बातें करने वाले, बड़े अपने आप को जो है आलिम फाजिल हो रहे, सजदे में जा रहे तो हाथ यूं रख रहे। सजदे में कैसा रखना चाहिए हाथ? तो सीधा रखना ना, ऐसा रख रहे। और सजदा कर रही तो पैरा पीछे से उठा दे रहे, और खाजे में बैठ गई तो ऐसा बैठ रहे, औरतें बैठे से। देखिए आलिमा, फाजिला, कामिला, इमामा, मौजमा, बुरा मत मानिए, मैं आपको नहीं बोला। जब ये हालत होगी तो फिर हमारे साथ जो रवैया हो रहा है वो होगा कि नहीं होगा? इसलिए हम उसका जिक्र कर रहे हैं जिनकी वजह से इस्लाम को तवानाई मिली। हम उस जाते अक़दस का जिक्र कर रहे हैं, ये मामूली महफिल नहीं है। क्या मोहल्ले में इतने ही मुसलमान हैं? या पोस्टर लगाए तो पोस्टर निकाल दिए? अरे भाइयों, कब आपको शऊर आएगा? क्या नाम है वो पोस्टर में? या अल्लाह जल्ले जलालहू, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला का नाम है। हाँ, लोग घरों में तोहरे लगाते, मस्जिदों में दिखे तोहरे क्यों लगाए? आपको एक हदीस पाक सुनाता हूं, ये पोस्टर मत निकालो, मस्जिदों के अंदर पोस्टर नहीं लगाते। कहते क्यों भाई? मस्जिद खुद जो है इस्लाम की तबलीग का जरिया है। मस्जिद में हाँ, यही तो पोस्टर लगना है ना दीन के। हाँ, मस्जिद खराब हो जा रही, कहते महिला खराब नहीं हो रही, इन नामों से मस्जिद को रौनक मिल रही है। मैं आप तक पैगाम पहुंचा रहा हूं। आप मस्जिद में लगाए, हम दिए यहाँ तो जो पोस्टर दिए लगाए तो नहीं लगे रही आप, और वहां लगाए हमारे लोग तो पोस्टर वहां निकाल दिए। और आप तो खुश नसीब समझना चाहिए कि आपके घर पर पोस्टर किसका लगा? सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु। किसका लगा? रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, या अल्लाह लिखा हुआ है। ये तो घर की रौनक है। और आप जो है निकाल के उसका फेंक देने, कहा कि बेइज्जती कर रहे, तो अब बोलो रहमत मिलेगी। मैं आपको हदीस पाक सुना रहा हूं, ये हदीस है। हदीस कहते हैं सरकार दो आलम हासम की बात को, गुफ्तगू को सरकार जो फरमान अता फरमाए हैं उसको हदीस पाक कहा जाता। खाली नमाजा पढ़ने से कुछ नहीं होता। सुन लो, आप पूछना है सवाल पूछिए आप मेरे से, मैं क्यों बोल रहा हूं? नमाजा पढ़ने से कुछ नहीं होता। नमाज पढ़ने वाले के लिए अदब भी जरूरी है। आप कने ना रसूल पाक का अदब है,
न अहले बैत का अदब है, न सहाबा का अदब है, न औलिया का अदब है, तो सजदे क्या करते हैं? मैं जो सरबा सजदा हुआ कभी तो जमीन से आई सदा, तेरा दिल तो है शर्म आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? हमने यहां नमाज को आके वो कारोबार में दिल अटका हुआ है, पैसों में गल्ले में अटका हुआ है, और जो है इनसे मिलना है उनसे मिलना है, फोन आया तो मस्जिद में बात कर रहे हैं। कितनी बात बताई जाए। मैं इसलिए आपसे अर्ज कर रहा हूं कि भाई आप जो बैठे हुए हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपके दिल में मोहब्बत रसूल है, मोहब्बत सिद्दीक अकबर है, आप बैठे हुए हैं, इस बात का सबूत है। मगर इसकी हिफाजत करेंगे आप और हम सबको मिलकर काम करना है, पूरे मोहल्ले वालों को जगाना है, एक एक घर ये बात पहुंचाना है जो तुम कर रहे हो वो रसूल पाक के बताई हुई बातों के खिलाफ है। आ जाओ मस्जिद की तरफ, आ जाओ इन जलसों की तरफ, आ जाओ रसूल का दामन पकड़ने की तरफ, आ जाओ और ये अल्लाह से मानने की तरफ। सरकार ने क्या फरमाया? ये क्या बर्बादी है मालूम? ये बदअकीदाओं की वजह से बर्बादी है। इस्लाम माशरे के जलसे कर रहे, 3 स्टार होटलों में बैठ के जलसे करके चले जा रहे। हाँ, वो बोले तो जहेज के खिलाफ बोलो। अरे जहेज तो सरकार ने बीबी फातिमा को दिया, तुम क्या जहेज के खिलाफ बोल रहे? तुम ये बोलो कि जो बच्चों की बोलियों पर खड़े के मुसलमान खा रहा है, औरतें खा रही है, कभी इसके खिलाफ बोले? फजर की नमाज पढ़ के देखिए, टोपी पहन के फजर पढ़ के पढ़ो, तरो ताजा होके निकल के आप वो बंडी पे जाके गलीज डोसे खा रहे, उन्हें कौन है हाथ भी बराबर में धो रहा, उन्हें ऐसी करके उठ के आ जा रहा, उन्हें डोसा डाल रहा, इडली डाल रहा, आप खा रहे फजर की नमाज पढ़ के। तो आप करने से रूहानियत की तवानाई कहां मिलेगी? और आप जो है ये बॉयलर खा रहे, उन्हें काट रहा, जुबान फिरा दे रहा, आप जाओ तो बैठ के वो हलाल है नहीं हलाल है पूरा मुरख खा जा रहे। अब दुआ कहां से कबूल होंगी? दुआ कहां से? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मैं हलाल की फिक्र में बाज ऐसी चीजों से भी परहेज करता हूं जिसकी इजाजत है, और यहां हम खाते जा रहे हैं। जिस दावत में जो ऐसा दिखता कि 1 महीने से भूखे है, पूरी प्लेट उठा दे रहे, बाजू वाले का ख्याल ही नहीं कर रहे। सब बोलो कि नहीं बोलो भाई? इसकी इस्लाह होना नहीं, खाली इस्लाम आके से जलसे करके चले गया, अब बदअकीदा बना दिया, दरगाह को नहीं जाना, या रसूलुल्लाह नहीं बोलना, दुरूद और सलाम नहीं पढ़ना, आप उसके चक्कर में क्या इस्लाह है? जमा कर उन्हें कुछ भी इस्लाह करने की जरूरत है क्या? इनकलाब आया क्या? इस्लाह करे, इस्लाह ये करे हमारे ईमान को खराब कर दिए। अब हम आपको नहीं आए हैं इस्लाह ईमान के लिए, इस्लाह अमल के लिए, इस्लाह अखलाक के लिए। इस चीजों पे आप गौर कीजिए। अब हमारे को काम करने की जरूरत है। हर आदमी यहां जितने बैठे सब अपने काम पे लग जाओ, रसूलुल्लाह के बताए रास्ते पर, हर एक पर जिम्मेदारी है। अब आप लोग पोस्टर फाड़ दे रहे हैं, पोस्टर में लगा रहे, अरे इसमें क्या लिखा हुआ है? देखो, वो रहमत की दावत है तुम्हारे लिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिक्रुस सालिहीना तंजीलुर रहमा। क्या मतलब? सरकार फरमा रहे हैं कि अल्लाह वालों के जिक्र से, औलिया के जिक्र से, अल्लाह के नेक बंदों के जिक्र से अल्लाह रहमत नाजिल करता है। अल्लाह जिक्र से बोल रहा, अल्लाह जिक्र से। आप जो है दरवाजे पे, दीवार पे सिद्दीक अकबर आप निकाल रहे हैं। सिद्दीक अकबर कौन है? तमाम औलिया अल्लाह के सरदार है। खाली अल्लाह वाले के जिक्र से, एक अल्लाह वाले का जिक्र करे, हजरत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह का जिक्र करे, रहमत आ जाती। यूसुफ बाबा रहमतुल्लाह का जिक्र करे, रहमत आ जाती। बिराने शाह साहब रहमतुल्लाह के रहमत आ जाती। जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह का जिक्र करे तो रहमत आती। गौसे आजम का जिक्र करे तो रहमत आती। ख्वाजा गरीब नवाज का जिक्र करे तो रहमत आती। ये तो सबके सरदार है, इमाम सूफिया है,
और ये अल्लाह के आका है और सारे सहाबा में मुमताज है, सारी मखलूक में अंबिया के बाद अफजल है। आप उनका पोस्टर निकाल के दे रहे हैं, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए हुनूद, वजह में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में यहूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए हुनूद। हमारा ये नक्शा हो गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये नूर कॉलोनी है तो नूर वाले बनो। और नूर मिलता है रसूलुल्लाह का जिक्र करने से, नूर मिलता है सैयदा फातिमा का जिक्र करने से, नूर मिलता है मौला अली का जिक्र करने से, नूर मिलता है इमाम हुसैन का जिक्र करने से, नूर मिलता है इमाम हसन का जिक्र करने से, नूर मिलता है सिद्दीक अकबर का जिक्र करने से, फारूक आजम का जिक्र करने से। यहां आपको नेमत मिल रही है, यहां बैठे तो रहमत मिल रही है, बरकतें मिल रही है, गुनाहों की माफी मिल रही है यहां पर। और आप जो है पोस्टर निकालने में लगे हुए, मस्जिद को नहीं आ रहे और आप बोल रहे कि मैं ये कमाऊंगा वो कमाऊंगा। जितना कमा रहे वो डॉक्टरों को चलेगा। हर एक को जो बच्चे को शुगर है, ताजुब की बात है। मामूली मजीद छोटे छोटे बच्चों की आंखें कमजोर है, घुटनों में दे रहे थे, दिल बड़ा हो जा रहा थे। दिल बड़ा रखे तो दिल बड़ा कहीं को नहीं होता। कहीं कहूंगा दिल को दिल किया जाता, दिल बड़ा रखो, बड़ों का जिक्र करो। समझ रहे हैं आप बात को? हम ऐसे माहौल में हैं, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं यहां जितने अहबाब बैठे हुए हैं कि भाई इस तरफ आप तवज्जो फरमाइए, आप तबलीग कीजिएगा मस्जिद में। ये है क्योंकि आज उलमा को आपकी कोई फिक्र नहीं है। उलमा मशाइख लीडरों के चमचे बने हुए और लीडर हमारे को बदअकीदा बना रहे, लीडर अपनी चला रहे, उनके घर तो भरे जा रहे, वो तो हमारे नौकर हैं। अरे हम उनको वोट डाल के लाए, सही बोले ना बोले आप बोलो, वो हमारे नौकर हैं, वो हमारे को रखा बता रहे। उलमा उनसे पूछ रहे, उलमा का काम है कि लीडरों को बताएं ऐसा करें, जैसा निजामुद्दीन लाइए बादशाह को बताते थे ये रास्ते पे चलो। और हम लीडरों के चमचे बने हुए हैं। लीडरों को बुला तो बुरा बोले तो कत्ल गारतगिरी हो रही है, और लीडर तुम्हारे को दोज़ख के हवाले कर रहा है, और सिद्दीक अकबर का यह जिक्र आपको जन्नत अता करेगा। कौन है सिद्दीक अकबर? भाई चीजों पे तवज्जो कीजिए। आप अगर बुरा माने तो उसके खड़े से पूछ सकते हैं आप में से। मैं पीपीटीटी का मुखर्रिर नहीं हूं, मैं हक बोल रहा हूं आपको, हक के रास्ते पे ला रहा हूं आपको, जिस सिराते मुस्तकीम बता रहा हूं, जन्नत की फिजाओं में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। आप समझ जाइए ये महलों में क्या हो रहा है, ये लीडरों की चमचागिरी क्या हो रही है, ये दादागिरी क्या हो रही है, ये खाना पीना क्या हो रहा है, ये पैसे कहां उड़ा रहे हैं। यहाँ आके बैठने के लिए आपको वक्त नहीं है, होटलों में चबूतों पर सर्दी के हाल में बैठे, यहाँ सर्दी हो रही, यहाँ आने के बाद जरा बातिल फिरकों वालों से पूछो। इसलिए जब अल्लाह की नाफरमानी बढ़ जाती है, जब रसूलुल्लाह की नाफरमानी बढ़ जाती है, तो आप पढ़ लीजिए अल्लाह तबारक व तआला जालिमों को मुसल्लत कर देता है। तो आज जो हम पर जालिम मुसल्लत है, ये हमारी करतूतों की सजा है। आज समझ जाने के लिए मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे, आप जाइए घर घर, भाई आना चाहिए, महल्ले के पूरे लोग आना, मस्जिद को जगह नहीं करना था। क्योंकि किसका जिक्र हुआ? जिसका जिक्र करने से हमको रहमत भी मिलेगी, नजात भी मिलेगी, जन्नत भी मिलेगी। अब इनको देखो पोस्टर निकाल रहे हैं। अरे वो पोस्टर रहा तो रहमत बरसती थी, सिद्दीक अकबर का नाम है उसमें। जब एक वली के जिक्र से, एक अल्लाह वाले के जिक्र से अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है, तो सिद्दीक अकबर तो वलियों के सरदार हैं। इसलिए हमारे घरों में हम तोहरे लगाते हैं, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला, या ख्वाजा गरीब नवाज। क्योंकि उनके जिक्र के, उनके नाम की वजह से ये रहमतें नाजिल होती थी।
अभी लोगों ने या खाजा नहीं बोलना, या गौस नहीं बोलना, रहमत को दूर करें, हम उनको आलिम समझ रहे, उन्हें आलिम नहीं है, उन्हें चमचा है हुकूमत का। आपको बदअकीदी के साथ घर के आपको जन्नत से भी दूर कर रहा, रहमत से भी दूर कर रहा है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बोल देना आप मेरे। आइए इस तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिसको देख के रसूल पाक खुश होते थे। रसूल पाक साहब जिसको अपने बाजू बिठाते थे, वो जात है अबू बकर सिद्दीक की। और सरकारे दो आलम अहादीस आप पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि अहादीस में सरकारे दो आलम जब भी जिक्र करते, मैं था, अबू बकर थे, उमर थे। आप हदीस पढ़ लीजिए, जब देखो सरकार की जबान पे हजरत अबू बकर, हजरत उमर का नाम। मैं जा रहा था, अबू बकर थे मेरे साथ, उमर थे। मैं बैठा हुआ था, अबू बकर था, थे, उमर थे। मैं चल रहा था, अबू बकर उमर थे। यहां तक कि सरकार ने फरमाया कि जब मैं कयामत में उठूंगा, जब मैं अपनी मज़ार अक़दस से उठूंगा तो इधर अबू बकर होंगे, इधर उमर होंगे। वो हस्ती है जिनका जिक्र सरकार बार बार कर लेते हैं, तो आप बोलो उनकी नाम की क्या जरूरत होगी, उनका मकाम और मर्तबा क्या होगा। और ऐसों का पोस्टर निकाल रहे, शर्म की बात है। और मुसलमान जलसे में नहीं आ रहा, कहता नूर कॉलोनी है, नूर कॉलोनी जाके नार कॉलोनी हिलेंगी ना। इससे बचने की जरूरत है। आप लोग बैठ के लोगों को बचा रहे हैं, आपकी वजह से ये नूर कॉलोनी बच जाएगी। भाई दिल और जान से बोलना कि आज जलसा है हमारी मस्जिद में, रहना जरूरी है, हर एक को कारोबार बंद करना। हाँ, अब जिसको पूछो कारोबार में बरकत नहीं है, बोला कहां से आएगी बरकत? ना नमाज पढ़ रहे, ना कुरान पढ़ रहे, ना जो है, जब देखो कारोबार की बात है, करोड़ों रुपए की बातें कर रहे हैं, करोड़ों बीमारियां आ जा रही। और यहां हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने करोड़ों रुपए इस्लाम के लिए लगा दिए। तो जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, आप देखिए अबू बकर आपकी कुनियत है। अबू बकर किसको बोलते हैं मालूम? बकर कहते हैं सबकत ले जाने वाला, जल्दी करने वाला, आगे बढ़ने वाला। तो अबू बकर वो है कि जिन्होंने ईमान लाने में सबकत की, इसलिए अबू बकर अव्वल है, यानी सबकत ले जाने वाले अबू बकर के माने। अबू बाप को भी बोलते हैं, कई माने होते। बकर कहते हैं सबकत ले जाने वाला, जल्दी करने वाला किसी काम में। तो इधर सरकार दो आलम ने काम में नबी हो, अबू बकर ने कहा बेशक आप अल्लाह के नबी है, इतनी जल्दी कर दी। इसलिए आपका नाम अबू बकर है, इस कुनियत और खुदरों में भी है। और आजकल इमामों को मैं बोलना चाह रहा हूं, हमारे इमाम साहिबीन, उलमा साहिबीन, खतीब साहिबीन नाम ले रहे हैं। दूसरे खुतबे में हमारे असलाफ का, बुजुर्गों का, उलमाए हक का और तमाम औलिया का तरीका था, जब दूसरा खुतबा जुमे का होता तो उसमें हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को जब इसमें पाक लेते हैं तो अफज़लुल बशर बादुल अंबिया भी तहकीक अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हमारी मस्जिदों में ले रहे हैं। बोले तो बड़े किताब में लिखा हुआ थे, बोला किताब में कुछ भी नहीं था, आप क्या बोल रहे? तो आप समझे नहीं बात को। हजरत अबू बकर सिद्दीक कौन है? इसलिए अफजलियत अबू बकर सिद्दीक के नाम से जलसा रख रहे। अफजलियत क्या है? अफजलियत के माने कि आप सबसे ज्यादा फजीलत रखते हैं। इसलिए सरकार दो आलम ने फरमाया अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये अव्वलीन और आखिरीन और सारी मखलूक में अफजल है।
जमीन और आसमान की सारी मखलूक में अफजल है तो अबू बकर उमर है रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। ये बातें आपको बताने के लिए अफजलियत का जलसा रख रहे। आज लोग बड़े अली का पहला नंबर करते, मतलब तू कौन अली का पहला नंबर देने वाला? खबर गा दिया, इन्हें मुर्शद बोल दिया। बोला तो खवालियों में रहो, खवाल से सीखो, हम हदीस से बताते थे लोग। कुरान और हदीस की सुनना, इनकी सुनना। उन्हें खबर गा दिया अली का पहला नंबर, अली का पहला नंबर, अल्लाह का अली का पहला नंबर है। जबकि सरकार दो आलम खातिर फरमा रहे हैं कि अबू बकर का पहला नंबर। सरकार दो आलम ने क्या फरमाया? एक मरतबा हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, पाम्फलेट में भी है, उसमें देखिए, हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला बहुत बड़े सहाबी है, सरकार के साथ जा रहे थे। तो हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आगे आगे जा रहे थे। तो सरकार ने कहा, अबू दरदा तुम किसके आगे जा रहे हो? सरकार टोक दिए, अभी लोग खबर की सुने, अली का पहला नंबर कहते। सरकार हजरत अबू दरदा को बोल दिए, अबू दरदा किसके आगे जा रहे हो? सूरज तुलू व गुरूब नहीं होता सिवाय अबू बकर के, जो सारी मखलूक में अफजल है। समझ में आ रही बात आपको? इसलिए हम कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक अफजलुस सहाबा है, अफजलुल खल्क है। अंबिया और मुरसलीन के बाद, अंबिया और मुरसलीन पैगंबरों के बाद सारी कायनात में, सारी मखलूक में अगर अफजल है तो वो जात हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। इसलिए हमारे कुबरों में हमारे बुजुर्गान ने दी अफजलुल बशर बादिल अंबिया की तहकीक पढ़ते थे। मैं इमाम साहब से कह रहा हूँ आपके जुम्मे से ये शुरू कर दो, मैं तो किताब में मैं लिख के जाता हूँ, किताब बताइए आप असले अरीक बोल के बोल रहे, हाँ वो पढ़ रहे, क्या मतलब किताब में लिखा हुआ है कहते। तो मैं बोला किताब में रहता, आपको तो भी कुछ इल्म होना ना, सरकारी इरशाद फरमा रहे, आप सरकार की सुनते किताब की सुनते? किसकी सुनते भाई? कोई भी लिख देता, सरकार फरमा रहे हैं। कौन है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर सारे लोगों का ईमान तोला जाएगा, ईमान सारे मोमिनीन का ईमान तोला जाएगा, और अगर अबू बकर का ईमान तोला जाएगा तो अबू बकर का पलड़ा भारी रहेगा। तो सारे लोगों से अफजल है कि नहीं अबू बकर? आपका ईमान अफजल है कि नहीं है? हाँ बोलिए, ये हदीस है और आप कमाल की बात सुन रहे हैं। आजकल के मशाइखीन ये बता रहे कि अपने मुरीदों को कि अली का पहला नंबर है। सरकार की सुनना, ये मशाइख की सुनना? आप बोल दीजिए मेरे, सरकार की सुन, मैं सरकार की बात कर रहा हूं। सरकार ये फरमा रहे हैं, अरे कमाल कर दिया सरकार ने, तो बता दिया पता हजरत अबू बकर सिद्दीक कैसे हैं। सरकार एक मरतबा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा रज़ियल्लाहु ताला, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला के पहलू पे सर रख के आराम फरमा रहे थे। चांदनी रात थी, तारे भरे हुए थे, तमाम तारे थे। हजरत आयशा के पहलू पे सरकार दो आलम का सर अक़दस है, सरकार का चेहरा आसमान की तरफ है। हजरत आयशा ने वही सवाल कर लिया, अच्छा हुआ हमारे को रहनुमाई मिल गई। सरकार से पूछे, या रसूलल्लाह ये जितने तारे हैं ना, इतनी नेकियां किसकी होंगी? कितना कठिन सवाल है, बोलो आप। तारों की कोई गिनती आज तक कोई ऐसा आला इजाद हुआ जो तारों की गिनती कर सके? बोलिए आप, तवज्जो चाहता हूं मैं आप, ये हर बात है भाई, ये कबूल करना, हाँ क्वेश्चन निकालना नहीं, क्वेश्चन लगाना। अब यहां दिए तो इमाम साहब लगाए नहीं, मैं तो ऐसी शिकायत शुरू करता हूं, अरे वहां अभी रखे हुए यहाँ लटका देते तो क्या होता था? ताउन करना नहीं, फिर किसको बोलते? नेकी का काम करना, हाँ नेकी की दावत देना, ये नेकी की पोस्टर लगाना नेकी की दावत है। एक एक को पकड़ पकड़ के बोलना आप लोग,
बताना कि ये है हमारे जलसा, नेकी में आओ। नेकी की जब तक दावत देते रहेंगे अल्लाह रहमतें बरसाएगा। हम नेकी की दावत खत्म कर दिए, रहमतें बरसात हो गई। हम किसकी दावत देने? चलो जाके चारमी पराठा खाएंगे, चलो बिरयानी खाएंगे, चलो डोसा खाएंगे, चलो वो खाएंगे। मैं आपको समझाने के लिए नाम ले रहा हूं, मेरे को नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझा रहा हूं आज की दुनिया क्या जहर रखती है। रात के 2 बजे हम जाके वहां जो है ना जूस पी रहे, ये सर्दी में जूस पी रहे, ये अकल है? बोलो आप सर्दी में ठंडा बर्फ का पानी पीते, फिर मिजाज खराब नहीं होंगे? आप देखो दवाखानों में पड़े हुए, किसी के गले बैठे हुए, किसी को बुखार आ रहा, किसी को सर्दी है। अरे मौसम नहीं है तुम्हें, आपने हाथों से ला लिया। तुम जो मौसम में जैसा रहना वैसा रहना। आप जाके जूसा पी रहे हैं, जूसों की दुकानें बढ़ते जा रही, आप जाके मिठे खा रहे हैं, तो फिर आपकी सेहत रहेंगी। कब खाना? रातों में नहीं खाते, खाने के टाइमिंग है। सुबह के खाने से ताकत मिलती है। हम रात के 2 बजे उठ के खा जा रहे। हाँ, पहले ऐसी खाते थे, ईशा के बाद खा लेते थे। अब जब बीमारी आ रहे ना, ये उलट पुलट चीजें खाने से आ रहे। अपने हाथों से बीमारी लाके आप डॉक्टरों को पैसे दे रहे। अरे मस्जिद को आओ, जैसा सरकार ने फरमाया ऐसा खाओ, फिर तंदुरुस्त ऐसे रहेंगे कि सारी दुनिया तुम्हारी बहादुरी से घबरा जाएगी। तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सवाल कर लिया, ये जितने तारे हैं इतनी नेकियां किसकी होंगी? अब सवाल ये है, आप सोचिए कि तारों की गिनती भी वाकिफ होना। तारों की गिनती से वाकिफ, कितने तारे आसमान पे? कोई बता सकता? कोई बता सकता? कोई है ऐसा आला है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है, कोई ऐसी साइंस इजाद हुई कि ये जो बोले कि ये आसमान के तारे इतने हैं, इतने करोड़ है? कोई नहीं बता सकता। लातेदाद है, गिनती के शुमार से बाहर है। और हजरत आयशा सवाल कर लिए तो सरकार ये नहीं बोल रहे मैं तो तुम्हारे को नमाज पढ़ाने को आया, मैं तो जो है ना एक बशर हूं मामूली, मेरे को क्या मालूम तारे? सरकार ये नहीं बोल रहे। और ये पूरे देवबंदियां, ये वहाबियां बोल रहे हैं कि सरकार को इन्हें कर नहीं है कहते, और आप लोग जाके उनके पीछे पड़े। और देवबंदियों का छठीला हमारा सदर बन के बैठा, उसको लेकर सियासी लीडर नाच रहे। ईमान हमारा खराब होगा कि नहीं होगा? इन्हें बोलेंगे सरकार को कुछ भी नहीं मालूम, सरकार के लिए कर नहीं है। अब बोलो हजरत आयशा सवाल कर लिए तो सरकार ये बोलना था ना मेरे को क्या मालूम तारे आसमान पे कितने हैं? आज से 1400 साल पहले की बात है। दुनिया तो इतनी तरक्की कर ली। अब आखा पे कैसा ईमान रखना मुसलमानों, मोमिनों। हाँ, सिद्दीक़ अकबर का जलसा सुनने वाले सुनो, मेरे आका क्या मर्तबा इल्म रखते हैं। सरकार का इल्म कितना ऊंचा है, सरकार के इल्म के आगे साइंस टेक्नोलॉजी फेल है। ये हर मोमिन का ईमान होना चाहिए। सरकार हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से ये नहीं करे कि आयशा क्या सवाल है ये तारों की गिनती मेरे की क्या वाक़ई, मेरे को कितने मालूम तारे? ठहरो जिब्रील से पूछते, कुछ भी नहीं बोले सरकार। अभी लोग बोल रहे जिब्रील बताए तो सरकार बोलते थे, कहते मौला तू पागल है, जिब्रील सरकार के खादिम है नहीं? बोलिए आप, जिब्रील खिदमत कर रहे हैं, वो ड्यूटी है उनकी। सरकार हर शय के जानते हैं, क्योंकि सरकार की वजह से सारी कायनात बनाई गई है। इनको अभी तक नहीं, देवबंदी बन गया, बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं। मुसलमानों का भारत में आजादी में क्या हिस्सा है? पहले तुम्हें ईमान का हिस्सा बता, मुसलमानों का क्या हिस्सा बता रहा है? खुली बात कर रहा हूं मैं, आप भी डट के रहना मेरे साथ। समझे? ये भटका रहे आपको। अरे क्या हिस्सा? पहले सरकार के साथ गुलामी का हिस्सा कर। तू बोला सरकार को इल्म नहीं है, और हजरत आयशा बोले मेरे आका को इल्म है। ये हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला का ईमान है कि मेरे आका तारों की गिनती भी जानते हैं, मेरे आका उस शख्स की नेकियों की गिनती भी जानते हैं।
इसलिए सरकार से सवाल कर लिया। आप समझ में आ रही बात? अब जाएंगे आप देवबंदियों के पीछे, अब जाएंगे वहाबियों के पीछे, आप जाएंगे लीडरों के पीछे, ईमान खराब हो जाएगा आपके ईमान को बचाने के लिए कदम है। अगर है तुरुम खान तो बात कर मेरे सामने, हदीस है क्या नहीं है बोल के। फिर सरकार इनकार करे क्या? ऐसा मेरे को नहीं मालूम। बोले सरकार क्या बोले मालूम? सुनो मेरे आका का इल्म, आका का मर्तबा हम क्या पहचानेंगे? बड़े बड़े नहीं पहचान सके। आका को जर्रे जर्रे का इल्म है। जब उनके शहजादे कह सकते हैं कि मैं दुनिया को ऐसा देखता हूं जैसा हथेली में राई के दाने को, जब गौसे आजम ये फरमा सकते हैं तो फिर उनकी आंखें क्या नहीं कह सकते हैं? आपको ईमान है कि नहीं है? तो ये ईमान रखो, ये ईमान रखो आप। और सरकार के मुखालिफिन के पीछे जा रहे हैं आप। ये पूरे लीडर सरकार की मुखालिफत कर रहे हैं। अपने अकीदे को संभालो भाई। और ये वहां जाके लोगों ने उन्हें करा गुस्ताखी, उन्हें करा। सबसे बड़े गुस्ताख तो आपके लिए मौजूद है जो सरकार के इल्म को नहीं मान रहा, उन्हें गुस्ताख नहीं है। फिर आप उसका साथ दे रहे हैं। दूसरे भी गुस्ताखी क्या कर लिए? लोग जाके नाकों में लिखा रहे रिपोर्ट, उन्हें गुस्ताखी करा, गुस्ताखी करे। अभी फिर रहा मलूद, फिर रहा नहीं मिल रहा। समझ रहे नहीं? समझ रहे मेरी बात को? आपके ईमान बचाने के लिए कर रहा हूं मैं आया हूं आपके ईमान बचाने के लिए। आप इस ईमान पे रहिए। ये मामले उलमा के पीछे, मशाइखिन के पीछे और ये जो लीडरों के पीछे जाएंगे, सिर्फ दोज़ख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अगर हजरत सिद्दीक़ अकबर का दामन थामेंगे तो जन्नत मिलेगी। सुन लो, हमारे गुना को मानो, आप सिद्दीक़ अकबर को तो मानो, रसूल पाक के इल्म को तो मानो। हजरत आयशा से सरकार ये कहे कि मेरे को क्या मालूम, फिर जिब्रील आने दो, जिब्रील का भी इंतजार नहीं। अब बोलो मेरे आका का इल्म का मर्तबा हम क्या पहचानेंगे? समझे? ऐसे मेरे आका है इल्म रखने वाले। इसलिए तो आला ने कहा जब खुदा ना छुपा, भाई क्या इल्म गैब होगा? गायब भी उनसे क्या है? क्या है? नहीं, गायब भी उनसे क्या है? हर चीज उनकी जूतियों की तुगल में बनी है। आपका ईमान है कि नहीं है? समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? उठ के पूछो आप भाई, ईमान किधर गया आप लोगों का? आप जिसके पीछे चले जा रहे हैं। हमारे कुछ सड़कें बनाने की जरूरत नहीं है, हमारे को हर दलों में भी जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन सरकार का दामन नहीं छोड़ेंगे। हम भूखे रह जाएंगे लेकिन सरकार का, अहले बैत का, सहाबा का दामन, औलिया का दामन नहीं छोड़ेंगे। और तुम वो दामन छुड़ा रहे हैं, हम तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब सवाल किए तो सरकार ने कहा, आयशा इतनी तारों भरी जो नेकियां हैं वो हजरत उमर की है। अब बोलो आप, तो हर नेकी हजरत उमर सरकार के सामने तो नहीं करते ना? करते। अब ये गैब का इल्म है कि नहीं है? तो हर नेकी आगे सरकार के सामने करते क्या? आप किसको खैरात कर रहे, किसी से अच्छी बात कर रहे हैं, हाँ, किसको रास्ता बता रहे हैं, सरकार सब देख रहे हैं हजरत उमर को। ये गैब है कि नहीं है? अभी ने देवबंदी बोल रहा, वहाबी बोल रहा कि सरकार के इल्म गैब नहीं है, इन्हें शैतान के इल्म गैब का ख्याल है। हम रसूलुल्लाह के इल्म गैब पे ख्याल है कि नहीं है? हजरत आयशा के सरकार ने कहा ये जितने तारे हैं ना, इन तारों के बराबर नेकी हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। क्या मुकाम उमर है और सरकार की क्या नजर रहमत है, क्या इल्मी जलालत है मेरे आका की, क्या पहचान है सरकार। सरकार अपने हर उम्मती के नेकियों से भी वाकिफ है, उसके घरों से भी वाकिफ है, उसकी कैफियतों से भी वाकिफ है। सिर्फ लव लगाने की जरूरत है, सिर्फ मोहब्बत बढ़ाने की जरूरत है। तो हजरत आयशा जरा मायूस हो गई। हजरत आयशा समझे कि सरकार मेरे अब्बा का नाम लेंगे, हजरत अब्बा बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। तो हजरत आयशा को जब सरकार ने कहा कि तारों भरी
ये जो जितने तार हैं उतनी नेकियां हजरत उमर के हैं। तो हजरत आयशा पूछी, या रसूलल्लाह फिर मेरे अब्बा की? मेरे अब्बा की नेकी किधर गई? तो सरकार ने कहा हजरत अबू बकर की, यानी हजरत आयशा सिद्दीका के वालिद मोहतरम सैयदना अबू बकर सिद्दीक की एक नेकी उमर की सारी नेकियां हैं। एक हजरत अबू बकर की नेकी, सारी नेकियां उमर की एक तरफ, एक नेकी अबू बकर सिद्दीक की एक तरफ। तो पता चल गया सारे सहाबा में हजरत उमर से भी अफजल, हजरत अली से भी अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक है। अब बोलो अबू बकर का पहला नंबर है कि नहीं है? बोलो। हाँ, सरकार कैसा वाकिफ है हजरत अबू बकर से? इसलिए सरकार ने कहा ईमान उनका भारी रहेगा सारे लोगों में। सारे मोमिनीन में ईमान आला अबू बकर सिद्दीक का है, सारे मोमिनीन में नेकी अबू बकर सिद्दीक के आला है। इसलिए तो सरकार दो आलम ने फरमाया जिसने भी मेरे साथ सुलूक किया, जिसने भी मेरे साथ अच्छा सुलूक किया, मैंने हर एक का बदला दे दिया। ये सरकार का इख्तियार है, इन्हें बोला इख्तियार नहीं है सरकार का। सरकार बोला ना मजबूरों को बदला दिया, इख्तियार है कि नहीं है? सरकार देने वाले है कि नहीं है? इन्हें बोले कि सरकार नहीं दे सकते, सरकार बोले मैं दिया। अब सरकार की मानना तेरे देवबंदी की मानना। हाँ, सरकार जो चाहे दे सकते हैं, दुनिया की दे सकते हैं, दीन की दे सकते हैं। हाँ, हर चीज सरकार दे सकते हैं। सरकार अता करने वाले हैं, सरकार देने वाले हैं, और हम मांगने वाले हैं। है ना आपका ईमान? सरकार बोले मैं हर एक का बदला दे दिया। देखो सरकार की अता, जो भी सरकार के साथ उसने सलूक करे, सरकार के साथ जो कोई मामला करे, सरकार को माने में हर एक का बदला दे दिया, लेकिन अबू बकर का बदला अल्लाह देगा। अब सारों में सरकार ने अबू बकर को इम्तियाजी हैसियत अता फरमाई कि नहीं फरमाई? हजरत अबू बकर सिद्दीक का अव्वल है कि नहीं है? अब इन्हें क्या अली का नंबर लगा रहे हैं? अली खुद बोल रहे अबू बकर अव्वल है, और इन्हें लगा रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला की शान और अज़मत बयान करना ईमान की अलामत है, अहले सुन्नत होने की अलामत है। इस पे ज़रब कारी कर रहे हैं ये राफ़ज़ी शिया और उनके साथ तब्दीली। इसलिए राफ़ज़ियों की, तब्दीलियों की, शियाओं की रद्द करना, अबू बकर सिद्दीक की शान बयान करना अहले सुन्नत वल जमात का काम है, अगर आप सुन्नी है तो। कितने अकायद एक हदीस में हमारे को मालूम हो गया कि सरकार का इल्म गैब भी मालूम हो गया, सरकार का इख्तियार भी मालूम हो गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक की फजीलत भी मालूम हो गई, अफजलियत भी मालूम हो गई, और पता चल गया कि अबू बकर सिद्दीक सारी दुनिया में अंबिया मुरसलीन के पास अफजल है, अव्वल है। ये शान है अबू बकर सिद्दीक। बताओ कौन है अबू बकर सिद्दीक? कभी भी हराम काम की तरफ देखा नहीं। आप अय्याम जहाल ईमान लाने से पहले भी, और मैं एक बात कहता हूं, हजरत अबू बकर सिद्दीक ईमान नहीं लाए। आप बोलिए ईमान नहीं, तो वो चाहता हूं यार, ईमान नहीं लाए, ये बोलना भी सोचने की बात है। ये आपको समझाने के लिए ईमान लाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ईमान में लाए, ईमान का इजहार किया है। नहीं समझे आप? हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले से ईमान वाले हैं। जैसा सरकार नबी है, नबूवत का इजहार किया, ऐलान नबूवत किया, सरकार ने ऐलान नबूवत किया, और सिद्दीक अकबर ने ऐलान ईमान किया। समझे? ये चंद लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐलान ईमान किया है, जैसा मौला अली है, जैसे सैयदा खदीजतुल कुबरा है,
इन्होंने ऐलान ईमान किया है, ये सरकार के ऐलान नबूवत का इंतजार कर रहे थे, इसलिए फौरन कह दिया कि बेशक अब अल्लाह के नबी है। इसलिए सरकारें अब आपका सिद्दीक की आप जिंदगी देखेंगे, बचपने से लेके ऐलान ईमान तक किसी भी जरी भी गफलत में नहीं थे। ऐसी चीजें जो उस जमाने में आम थी, जैसा शराब, जुआ, गलतकारियां, इसमें अब आपका सिद्दीक का कोई दखल नहीं है, पाक है आप। तो अब आप अगर सिद्दीक रज़ियल्लाहु की जात इतनी पाक है, इसलिए तो उलमा ने लिखा है, अब जब एक मर्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछा, अबू बकर को अपने बचपन का वाकया सुनाओ। सरकार को मालूम है क्या चीज है, अभी जाहिर कर रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक से बोले कि आपके बचपन का कोई वाकया सुनाइए। तो बोले या रसूलल्लाह, एक वक्त ऐसा हुआ, मैं 4 साल का था, 4 साल का था। मेरे बाबा हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम है अब्दुल्ला, कुनियत अबू बकर है, और आपके वालिद का नाम है उस्मान, अबू क़हाफ़ा उनकी कुनियत है। तो आपके वालिद गिरामी, क्योंकि बाद में ये हजरत अबू बकर सिद्दीक का ये एजाज है, आप सुनिए समझिए कि अबू बकर सिद्दीक के सिवा किसी का ये एजाज नहीं है सहाबा में कि उनकी 4 पुश्त भी सहाबी है। वालिदा, वालिद, खुदा, आपके जो है बेटा बेटी, आपके पोतरा पोतरी, 4 पुश्त भी सहाबी है सरकार अबू बकर सिद्दीक की। क्या शान है अबू बकर सिद्दीक की। ज़बानें जिनकी रुकती हैं सिद्दीक का नाम लेने के, यकीनन उनके दिल में हैबत है, सिद्दीक अकबर है, वो जात है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। तो हज़रत सरकार से अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, मैं 4 साल का था, मेरे वालिद मेरे को पकड़ के ले गए एक बड़े बुत के सामने, बोले कि इसको सजदा करो, झुको इसके आगे, ये हमारा बड़ा बुत है, इससे मांगो, सजदा करो, झुको, इसकी इबादत करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े रह गए, तन के कहने लगे, ऐ तो खुदा है तो मैं भूखा हूं, मुझे खाना दे। वो पत्थर देता। आज तो लोग उनके जुलूसों में जाके पानियां पिला रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बोलो रहमत बरसिंगी, ये लिखना हमारे यहां पहुंचा रहे, सही बोल रहा हूं क्या गलत बोल रहा हूं आपको, बोलिए आप। हाँ, और यहां क्या हो रहा, देखो अबू बकर सिद्दीक की शान बयान करना तो ऐसे रहो तौहीद पे। अभी 4 साल के हैं, अभी सरकार से मुलाकात नहीं हुई, कोई दोस्ती नहीं हुई, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो बुत के सामने खड़े के बोले कि मैं भूखा हूं, तू खाना खिला। उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। फिर बोलने लगे कि मेरे कने कपड़े नहीं है तो कपड़े दे। उन्हें खामोश, उन्हें क्या बोलता। हजरत अबू बकर सिद्दीक पत्थर लिए, पत्थर लेके बोले, तू जब खुदा ना खाना देता ना तुझे कपड़े देता, तो मैं तेरे को पत्थर मारो तो अपने को बचा ले। पत्थर लिए जो मारे, चिकनाचूर हो गया उन्हें एक ही पत्थर में। यह है ताकत सिद्दीक अकबर की, चिकनाचूर हो। भाई तौहीद पे रहो, आज तौहीद से खिलाफ कर रहे हैं, उन भाई के थे हमारे, भाई अरे चल किधर बात कर रहा। इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये सबके पास मत को जाओ, अपने घर में बैठ के मोमिन रहो, ये फैलाओ अपने मोहल्लों में। जब आप तौहीद पे रहेंगे, अल्लाह की खुद मदद आएंगी। जब रसूल पाक का दामन थामेंगे, खुद मदद आएगी। ये कोई हमारे को जुल्म नहीं कर सकेगा, सरकार खुद देख लेंगे उनको, क्योंकि हम सरकार का दामन नहीं पकड़ने, नहीं बोल रहे कि सरकार कुछ भी नहीं दे सकते। ये देवबंदियां वहाबियां बोल रहे और उनको सदर बना के फिर रहे, लानत है यार।
तो जो पत्थर मारे चिकना चूर हो गया। अब आपके वालिद को बड़ा गुस्सा आ गया, अरे उन्होंने जिसकी पूजा करते उसकी पत्थर मार के चिकना चूर कर दिए तो कितना गजब हो जाएगा। गजब में आ गए, आके बोलने लगे कि तुमने ये क्या किया। बोले आप जो देख रहे हो वो किया। और क्या जो आप देख रहे हो वही किया। यहां सादगी से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या, आपके वालिद को गुस्सा आया, मारते हुए घर तक लेके आए। ये क्या कर दिए। लाके वालदा को बोलने लगे देखो तुम्हारा बेटा क्या करा। तो क्या करा मेरा बेटा, ये मेरा बेटा बुत को चिकना चूर कर दिया, ऐसी बदतमीजी करा, झुका नहीं है, बेदबी किया। तो वालदा बोले अपने शौहर से ये बच्चे को छोड़ दो उसके हाल में, ये बच्चे को छोड़ दो उसके हाल पे। हाँ, ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है ये। बल्कि जब ये बच्चा मेरे शिकम में था तो मैं हर काम आसानी से कर लेती थी। डोल से पानी निकाल लेना, झाड़ू दे लेना, और जो है मुख्तलिफ घर के काम कर लेना, सब काम में मैं सुकून से करती थी। लेकिन जब जाके मैं बुत के सामने झुकना चाहती थी तो उन्हें पेट में अकड़ जाता था। झुकने नहीं देता था बच्चा ही। और मेरे शिकम से, मेरे पेट से आवाज आती थी ये तुम्हारे पेट में कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये अतीक है। अतीक कहते हैं दोज़ख से आजाद, ये अतीक है और ये आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रफीक है। समझे, ये साहबी है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होने वाले हैं, ये उनके रफीक है और आसमानों में इनका नाम सिद्दीक है। ये आवाज आती थी, जिक्र की आवाज आती थी और मुख्तलिफ आवाजें आपकी वालिदा मोहतरम सुनती थी। कहा कि बच्चों को उसके हाल पे छोड़ दो, तुम बुतों करे मत ले जाओ बच्चे को। तो आप बोलो ऐसी उम्र में भी हजरत सिद्दीक अकबर तौहीद पे कायम रहे, तो भी मेरा जुमला सही है कि नहीं से है। सरकार ने ऐलान नबूवत किया, अबू बकर ने ऐलान ईमान किया। ये शान है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। इसलिए अफजलियत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला का जलसा हम रख रहे हैं आपको तवज्जो दिलाने के लिए। भाई इस वक्त अहले सुन्नत वल जमात पे बहुत बुरा वक्त है। आपके पड़ोसी मुल्क में या रसूलुल्लाह कहने पर आपके घर को मिसमार किया जा रहा है और आपके जो है ना तमाम जायदादें जब्त कर ली जा रही है, आपके तमाम, और बगैर कुछ कहे कि गोलियां चलाकर या रसूलुल्लाह कहने वालों को शहीद कर दिया गया, शहीद करके उनको जला दिया गया। कई लोग गैब है, या रसूलुल्लाह नहीं कह सकते, आप फिर भी हिंदुस्तान में हैं, हम या रसूलुल्लाह भी कहते हैं, या गौस भी कहते हैं। मगर यही दुश्मन हमारी जबानों से या गौस या रसूलुल्लाह छीनने के लिए तरकीबा कर रहे हैं, लीडर उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो हम बचाने के लिए कुलीन मुक़द्दिम अफजलियत अबू बकर सिद्दीक का जलसा रख रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला की वो शान है, पहले मोमिन है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु के पहले खलीफा है बिला फसल। बिला फसल किसको कहते हैं? एक आलिम साहब को पूछे, आप इश्तिहार में लिख दिए खलीफा बिला फसल, तो बोला आपको नहीं मालूम बिला फसल किसको बोलते हैं? फसल वो तो फासला, यानी सरकार के और अबू बकर के दरमियान में कोई फासला नहीं है, सरकार के बाद आप खलीफा है। अब ये राजी शिया तब्दीली बोलते कि सरकार के बाद हजरत अली खलीफा है। तो अहले सुन्नत जमात का यह अकीदा है कि सरकार के बाद कोई खलीफा नहीं है, सरकार के बाद अगर कोई खलीफा है, खलीफा अव्वल बिला फसल, तो वो जात अबू बकर सिद्दीक की है, जिसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
17 नमाजें पढ़ाने दी अपनी मौजूदगी में। पर्दा फरमाने से पहले सरकार ने अपना मुसल्ला दिया। अब बोलो नमाज की इमामत कितनी अहम चीज है। आज की इमामत नहीं, इकबाल बोला ना, कौम क्या चीज है, कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या जानेंगे 2 रकत के इमाम। इस बात से ये हाल हो रहा हमारा। वो तो इमामत रसूलुल्लाह की थी। सरकार ने जब इमामत दी है तो बताओ हजरत अबू बकर सिद्दीक का कितना मकाम बुलंद है। सरकार ने 17 नमाजें पढ़ाने दी, सारे सहाबा को बता दिया मेरे बाद अगर मेरा कार्य नबूवत का काम अंजाम देगा, मेरे बाद जो काम शरीयत का करेगा, मेरे बाद जब इस्लाम को जिंदगी अता करेगा वो जात अबू बकर सिद्दीक की है और वो मेरा खलीफा अव्वल है। और जिसको नहीं मान रहे लोग आज के, अली का पहला नंबर है कहते, जबकि हजरत अली बोलो मेरा नंबर पहले नहीं है और नंबर तो 4 है। तो हजरत अली की भी नहीं मान रहे, नाम ले रहे अली का, टोपियां लगा रहे या अली बोल के, हाँ कड़े पहन लेके या अली, हाँ मौलाई कहते। अरे तुम मौलाई नहीं हो सकते, तुम मलई हो सकते। ये किधर के बातें कर रहे हैं आप लोगों को मैं समझा रहा हूं। कोई मुर्शिद ऐसा है तो मुर्शिद को भी छोड़ देना, कोई आलिम है तो आलिम को भी छोड़ देना। ये शिया की फिक्र है, ये रावजियों की फिक्र है, ये तफजीलियत बोलते हैं उसको। इससे बचेंगे तो आपका ईमान सही सलामत रहेगा। अली का पहला नंबर नहीं है, इसका नंबर है हजरत अबू बकर का नंबर है पहला नंबर कौन? अबू बकर से। हाँ इसलिए तो कहते हैं गली गली नगर नगर, सब बोलिए गली लगी नगर नगर, गली गली नगर नगर, रसूल का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर। देखिए सरकार हर जगह बोले कि मेरे साथ अबू बकर है। कैसी जानिसारी। जब हिजरत का हुक्म हुआ मौला अली को बिस्तर पे और सरकार सीधा चले हजरत अबू बकर के घर पे, देखा तो अबू बकर जाग रहे। बोले ये तो बात मेरे को मालूम है, अली को मालूम है, मैं अली को लिटा के आया और आप क्यों जग रहे अब तक? आपको कैसा मालूम होगा कि मैं आने वाला हूं? बोले या रसूलल्लाह आप एक दिन फरमाए थे कि ऐसा हुक्म आने वाला है हिजरत का, तो उस दिन से आज तक मैं रातों में जाग के आपका इंतजार करता हूं। यह है वफादारी, यह है मोहब्बत रसूल, यह है अबू बकर सिद्दीक की। का इंकार करोगे अबू बकर सिद्दीक की? जब से मैं इंतजार में हूं सरकार, 2 ऊंटों को खरीद के रख लिए थे, जब हुक्म होगा सरकार के साथ चलूं। और जाने का अंदाज कैसा है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सरकार जा रहे हैं। आज क्या कर रहे हैं? 4 तरफ सरकार के फिर रहे, कभी सामने आ जाते, कभी बाजू हो जाते, कभी पीछे आ जाते, कभी हजरत सरकार दो आलम पूछे अबू बकर ये क्या कर रहे हैं? तो सरकार मेरे को जब खदशा होता ना तो दुश्मन इधर से आया तो मैं उधर आ जाता हूं, दुश्मन इधर से आया तो मैं इधर आ जाता हूं, दुश्मन उधर से आया उधर आ जाता हूं। इसे रात 4 तरफ घूम रहे हैं। मैं बोला अब आपका सिद्दीक अपना लुत्फ उठा रहे थे, इश्क की पूरी दास्तान रखत कर रहे थे। वो देखना बहाना था, असल अपने महबूब के परवाना वार गिरद करके तवाफ कर रहे थे। ये है अबू बकर सिद्दीक की शान। जब गारे सौर पर चढ़ने का सवाल हुआ, जब पीछे से दुश्मन आने का खर्चा हुआ, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा या रसूलल्लाह आप मेरे कांधों पे सवार हो जाएंगे। जब ढूंढते आएंगे तो 4 पैर हो जाएंगे ना। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक सरकार हजरत अबू बकर सिद्दीक के कांधों पर सवार हो जाएंगे तब चलेंगे तो 2 ही घिरेंगे ना। तो बोले या रसूलल्लाह मेरे कांधों पे सवार हो जाओ। सरकार ये नहीं बोले सिद्दीक अकबर क्या मेरे बारे में वो तुम उठा सकोगे? सरकार सवार हो गए। देखिए आप क्या एजाज दिया है।
सरकार हजरत अबू बकर सिद्दीक के कांधों पर सवार है। अबू बकर सिद्दीक 11 मील तक सरकार को सवार करके पूरा फासला तय कर रहे हैं। और फिर अजमत देखिए उनके जिस्म की। आपको तो मालूम है, इन्न सफा वल मरवा मैंने शाइरुल्लाह जो आया ना कुरान में, सफा मरवा अल्लाह की निशानियां हैं। तो कई को है हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा बीवी है मोहतरम, जब पानी के लिए दौड़ ली थी सफा से मरवा, सफा से मरवा, सफा से मरवा, तो वो तो नबी तो नहीं है, वलिया है ना। वली के पैर लगे तो अल्लाह ने सफा मरवा को कहा ये मेरी निशानी है, इसकी अजमत में। और शायल्लाह की अजमत करने का हुक्म में है, ताजीम करो शायल्लाह की। वो दिल का तकवा है, जो अल्लाह के शायर का, अल्लाह की निशानियों की ताजीम करता है, उसके दिल में तकवा है। कुरान पाक कह रहा है। तो अगर हम सफा और मरवा की ताजीम करते हैं तो ये दिल का तकवा है। दिल का तकवा तो बड़ी मुश्किल से मिलता ना भाई। यहां तो हमारे तकवा बढ़ा हुआ नहीं है। तकवे में कितने की लखवे हो जा रहे हैं, बर्गर खा ले रहे हैं, पिज्जा खा ले रहे हैं, सब चिकन खा ले रहे हैं। तकवा है, कोई हलाल मालूम ना हराम मालूम, कहीं भी जाके खा ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और जो मोटा खा ले रहे हैं वो कर रहे हैं। क्या कोई तहकीक है ना, खाना खा ले रहे हैं, बस बिरयानी होना। अब सस्ते बिरयानी मिल रहे हैं, 19 रुपीज में बिरयानी। मैं बोला कहाँ पड़ती, घर में भी नहीं पड़ती बनाए तो। वो कौन से चिचड़े चमड़ों का गोश्त लाके डाल रहे की, भैंस का काट के लाके डाल दे रहे की, क्या है कि बड़े शौक से जाके खा ले रहा हूँ, क्या भाई अच्छा। अरे मैं बोला तुम्हारे को मजा नहीं मालूम है बिरयानी की इसको बोलते हैं, ऐसा बुजुर्गों से पूछो जो घर में बनती थी हमारे। क्या आदत, हाँ आज जो है खा ले रहे चूजा चमड़े चिड़ियों भुन के उन्हें थोड़ा नींबू डाल दिया, क्या बिरयानी बनी बिरयानी, तेरे को मजा ही नहीं मालूम, तेरी जबान खराब है। बिरयानी किसको बोलते हैं? हैदराबाद की बिरयानी सारी दुनिया में मशहूर है, वैसी तो बिरयानी मिल रही नहीं। अब आगे वो गुलबर्ग से कर्नाटक से आके तहारी अलग खोल रहे लोग, जाके तहारी को खोल रहे, तो तहारी में कौन सा गोश्त है? हाँ भैंसों का गोश्त लाके बीमार वहां मर जाते। आप कमेले में जाके देखो, मर जाते, उसको काट देते, काट के इंजन को कर देते, सस्ते में बेच देते। वो लाके तहारी बना रहे, वो लाके वो बिरयानी, क्या बोलते झूठ। किसी पे यकीन करने का जमाने में, टोपी पहना तो क्या, दाढ़ी लगा तो क्या, नमाज पढ़ा तो क्या, झूठा झूठा। ना नमाजी पे भरोसा है, क्योंकि दिल का तकवा नहीं है ना। औलिया को नहीं मानते ना, बुजुर्गान दीन को नहीं मानते ना, दरगाहों को नहीं जानते ना, यासुल्लाह नहीं बोलते ना, अल्लाह वालों की निशानियों को नहीं मानते ना, तो दिल का तकवा कहां आएगा? दिल में तकवा आएगा तो कमरे में भी डरेगा कि अल्लाह देख रहा है। तकवा ये बोलते, समझ रहे हैं? यहां तो गोल फिरा दिया मैं उसको, बोला बहुत अच्छा काम करे, गोल ले फिराए, 8 गोल फिर गए। कैसा उसको कर दिया हो मैं, मतलब तुम कर दिए दोज़ख के इंतजाम, अपना दोज़ख में जाने का इंतजाम कर लिए तुम, उनको क्या करे आप? हाँ भाई इन चीजों पर मैं आपको तवज्जो दे रहा हूं, आप तवज्जो फरमाइए। और हर आदमी काम कीजिए, पहले अपने घर से शुरू कीजिए, ऐसे जलसों में आइए, जलसों में लाइए, लोगों को रहिए। इस्लाह माशरा अपने घर से शुरू करो आप। हाँ आज हमारी बच्चियां बाहर बुर्खा पकड़ के निकल रहे, निकाब नहीं, कुछ भी नहीं, और बुर्खा पहन ले रहे फैशन का। कितने रंग के बुर्खे हैं, हाँ बुर्खे देख के नहीं आशिक हो जाता। औरत को तो ऐसा निकलना है, औरत को देख के बाहर वाला डरना उसके खरीद जाने को। इसलिए हदीस में आया कि औरत अगर गैर मर्द से बात करे तो निहायत की सख्ती से बात करना, नरमी। यहां जाके दुकानों पे बोले भैया चलाओ तुम्हारा पहिया, ये क्या है? हाँ बुरा मत मानिए आप लोग। मैं आज की औरतों को आप सुधा, आप मर्द है, आप अपनी औरतों को बाहर गई खता निकलती भाई। हाँ हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के आंचल को शम्सो कमर सूरज चांद नहीं देखे, इतना पर्दा फरमाती थी। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा
बताओ औरत के लिए बेहतर काम क्या है? ये औरतों को सुना आप जाकर, ये औरतें निकल रहे बंद खबर के, ये खराबी पैदा कर रहे माहौल में। तो अच्छा यहाँ खलाखल रहा तो वहां घूर के देखते नहीं देखते। अगर ला के इमाम साहब के दिन में बोला फातिहा जना खलाखल लाओ तो सब लोग डब्बे की तरफ देखते नहीं देखते। अच्छी चीज है तो सब देखते, हाँ कि यहाँ चीज अच्छी रही तो देखते नहीं देखते हैं। तो वैसी अल्लाह ने औरत को पर्दे में रखा, वो बड़ी खूबी की शहगार है, उसमें किसी की नजर ना पड़े, इसलिए अल्लाह ने पर्दा कर दिया है। अल्लाह को गवारा नहीं है औरत की इस्मत की, इज्जत की, वक़ार की हिफाजत सरकार ने बताया है, इसलिए पर्दा मुकर्रर कर दिया गया है। और हम लोग औरतों को गच्चू खाने छोड़ रहे, बिरयानियां खाने छोड़ रहे, हॉस्टलों में जा रहे, चमनों में बैठ रहे, आवारा की स्कूटर पे लेके फिर रहे, बुर्का किधर की जा रहा, किधर की जा रहे, चेहरा बता रहे, चेहरे से भी पर्दा करना है, चेहरे पे डालना है कपड़ा। कुरान पढ़ो कहां है? अब फिर जूते में खाएंगे कि नहीं खाएंगे? करेंगे ना। अल्लाह फिर जालिमों को मुसल्लत कर देता। कितनी बातों पे हम करेंगे बात। और यहां हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बात सुनिए कि जब सरकार ने पूछा सहाबा से कि बताओ औरत के लिए बेहतर काम कौन सा है, कोई सहाबी जवाब नहीं दिए, यहां तक कि मौला अली भी जवाब नहीं दिए। मौला अली मुर्तजा शेर खुदा अलैहिस्सलाम घर पे आए, सैयदे कायनात बीवी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास आके कहने लगे, ए फातिमा आज सरकार ऐसा सवाल कर लिए, कोई जवाब नहीं दे सके, तो क्या सवाल कैसा होता तो औरत क्या अच्छा, औरत का बेहतर काम क्या है? तो हजरत फातिमा मुस्कुराई कहने लगी, आसान जवाब है, औरत का अच्छा काम, बेहतर काम, औरत अच्छी वो है जो गैर मर्द को ना देखे और गैर मर्द की नजर उसके चेहरे पे ना पड़े, ये बेहतर है औरत के लिए काम। जब मौला अली आके सरकार को सुनाए यासला औरत के लिए बेहतर यह है कि औरत को गैर मर्द ना दिखे, औरत गैर मर्द को ना देखे, तो सरकार मुस्कुरा के कहे अली ये फातिमा ही का जवाब हो सकता है, तो फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। है हमारे कने माहौल, आप ये बोलो लड़ने को आ रहे, अरे हम मस्जिद में जाके टोपी पहनो तो लड़ा, क्या गलत बात बोलती है भाई? सिर्फ मारे तोड़े, हाँ गाली दिए, अरे टोपी पहनो बोले, टोपी पहनना नमाज का अदब है, बगैर टोपी के नमाज कैसा पढ़ते? और अगर नमाज को कम दर्जा समझ के टोपी नहीं पहना तो कुफ्र है। टोपी पहनना जरूरी है। यहाँ के कितने की आगे वो बाहर से आ जाते वहाबियों के पास से, पूरी वहाबियत है ना बाहर, लिबरिज्म है पूरा उधर, ये वहाबिया नहीं है, लिबरिज्म नहीं है। ये यूं अल्लाह अल्लाह की नमाज़ पढ़ते, एक्टिंग के नमाज़ हैं, इनकी नमाज नहीं होती, आपकी नमाज होती, अदब के साथ पढ़ने वाले आप सुन्नी है, सुन्नी की नमाज कबूल होती, इसलिए शैतान आपको भटकाता। उनको बोलते पढ़ रहे हो, अब बगोले ले जाने नमाज पढ़ रहे, बगोले ले लेके नमाज पढ़ना कहाँ है? घर से वजू करके आके नमाज पढ़ो, मस्जिद में बगोले ला के खाना खा रहे हो, इतने पेटा निकल जा रहे, क्या बोलते हम इस्लाम तबलीग करें? अरे कहीं की तबलीग करें? तबलीग करना है तो यहाँ कहीं करो, जाके वहां करो ना। कहां इनको ये मालूम है? और आप लोग बोले बहुत अच्छी जमात है, वो कर रही है, भोपाल में इतना इज्तिमा हुआ, वो पूरे लानतियों का इज्तिमा है, वहां ऐसा हुआ। हाँ, इस्लाम में तेजाब नहीं देखी जाती, सुन लीजिए आप मेरी बात, इस्लाम में तेजाब नहीं देखी जाती, इस्लाम में ईमान देखा जाता है। इसलिए बदर में 313 थे, करबला में 72 थे। आप घबराना नहीं क्या है चूड़िया में, ऐसा करे तो लोग टूट जाएंगे, ऐसा करे तो लोग चले जाएंगे, जान दे। एक इमाम हुसैन का गुलाम इनकलाब लाने के लिए काफी है। 72 करबला में आए, आज तक इस्लाम आबाद है। ये कौन बताता? हम तो ये दर्श लेके लाया। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा हुए तो कितनी परेशानियां आई, कितने मसाइल खड़े रहे, कितने मसाइल आगे सामने आ गए। किसी ने कहा कि हम नमाज पढ़ेंगे ज़कात नहीं देंगे,
और कई बुद्धिया ने नबूवत हो गए, नबूवत का दावा करे, कई लोग मुर्तद हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन्हें हयात में, सरकार के पर्दा फरमा से पहले जो लोग ज़कात देते थे, अगर वो ज़कात में एक ऊंट की रस्सी भी देते थे तो मैं तलवार की जरूरत लूंगा, क्योंकि मैं नमाज में ज़कात में फर्क न सकता। सरकार ने जब शरीयत कायम कर दी, सहाबा हैरतज़दा हो गए, इतनी मसाइल पैदा हो गए थे, आप लोगों को नहीं मालूम है, इतने मसाइल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने थे, मगर आप घबराए नहीं। बड़े बड़े साहबा आके बोले कि जरा नरमी करो। बड़े बड़े साहबा, अजला साहबा इधर हज़रत अबू बकर सिद्दीक के मुकाबले में आ रहे, तो 6 पिजरी का शोरबा, क्या अली का पहला नंबर लगा रहे, तुम अपना नंबर लगा लो कहीं कभी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक डट गए, बोले नहीं, और मुद्दईयाने नबूवत के खिलाफ फौज को भेज दिया। बोले नहीं, सरकार की गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं करते। और यहां तक बोले कि अगर मदीने में जानवर भी घुस जाएंगे तो मैं ये फौज को नहीं रखूंगा। ये नबी की मोहब्बत, ये नबी की अकीदत, ये नबी के उसूल को कायम रखना। तुम क्या करते रहे इस्लाम आटा के जलते करके मरदूद हो? हाँ, तुम क्या कर सकते हैं? तुम है क्या? तुम तो पूरी बर्बादी कर दिया ना। और मुसलमान बर्दाश्त को पूछने वाला है, पकड़ के मार रहे 22 साल के नौजवान का। पढ़े अखबार, आप वीडियो देखते हैं, आप देखते खबरें देखते, क्या हालत हो रही। हाँ, पूरे के पूरे बड़े बड़े जितने लोग थे उनको रोड पे ला दिया, खतला करा दिया, वो कर दिया, छुटा था, फिर जेल में चले गया। खुली खुली बात आप लोग समझदार है बल्कि बोल रहा हूं मैं, इस बात से बोलो आप और हम समझ जाना। ये उलमा के पीछे, मशाइख के पीछे नहीं भागना। दामन हुसैन पकड़ना, दामन गौसे आजम पकड़ना, दामन ख्वाजा पकड़ना, दामन सिद्दीक अकबर पकड़ना, दामन अली पकड़ना। ये सुनो आप हमारे से कैसा पकड़ना, अकीदा सही करना, अहले सुन्नत के अकायद पर रहना। तमाम फिरके बातिल है, दोज़ख में जाने वाले हैं। आप और हम अहले सुन्नत जो नजात वाले, जन्नत में जाने वाले, जो या रसूलुल्लाह कहते हैं, खड़े रह के सलाम पढ़ते हैं, फातिहा देते हैं, दरगाह को जाते हैं, या गौस पुकारते हैं, या अली पुकारते हैं, या हुसैन पुकारते हैं, सिद्दीक अकबर को तमाम अंबिया और मुरसलीन के बाद तमाम मखलूक में आला और अफजल मानते हैं। अरे समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही तो पूछ लेना, क्योंकि मैं हैदराबाद में रहता हूं, हैदराबाद से जाता नहीं। हाँ, नहीं तो मैं थोड़ी देर रहूंगा, आप पूछे तो बोलता हूं मैं आपको, बता तो कुरान क्या है, हदीस क्या है। ये सब भटका रहे हैं, आपको चले जा रहे हैं, क्या बोले तो सब मुत्तहिद रहेंगे। हाँ, क्या मुत्तहिद रहते? हाँ, सरकार के दुश्मन सरकार के वफादार एक हो सकते हैं? बोलो आप, हो सकते हैं? ये गद्दार है और हम सिद्दीक अकबर का नाम लेने वाले वफादार रसूल है। इन लोगों की बातों में मत आइए, कोई जान नहीं रही बात। तो इसलिए इस तरफ आ जाइए। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा कि अगर एक ऊंट की रस्सी भी ज़कात में कोई देता था और अब नहीं देगा तो मैं तलवार के जोर से वो रस्सी लूंगा। सारे सहाबा बोले ये माहौल हो गया है, बिल्कुल आज बोले नहीं माहौल खराब है, सब मिलकर रहना, कलमे की बुनियाद पर एक होना। बोला हम कलमे की बुनियाद पर एक नहीं होते, कलमे की बुनियाद पर एक होते हैं। हम किसी कलमा नमाज में देखते, हम देखते हैं तो रसूल पाक की मोहब्बत देखते हैं और ये आपकी अकीदत देखते हैं। हम ऐसों से नहीं होते, हम डरते भी नहीं है कि एक हो जाएंगे सरकार का दामन नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे, हमारी लाश को कब्जे और जो है चीला खा ले दो, लेकिन रसूल का या रसूलुल्लाह बोलना नहीं छोड़ेंगे। हमारे को मत डराओ, खबर नहीं मिलेगी ना कौन मिलने दो, किसकी खबर में जाकर कौन क्या करने वाला है। सबसे बड़ी खबर रसूल की गुलामी है, वाबस्तगी है, ये हमारे को डराओ नको। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब सख्ती की, सख्ती है कहते रद्द हो जाना, कहते कहता रद्द रहे कहीं की सख्ती सजा। अबू बकर सिद्दीक को देखिए, पूरे साल आए तक
अब आप सिद्दीक बोले नहीं, मैं तलवार से लूंगा जरूर। उसका नतीजा हुआ आज नमाज भी बरकरार है, ज़कात भी बरकरार है। नहीं तो एक एक रुकुन इस्लाम का खत्म हो जाता था। ना आप नमाजी रहते थे, ना मैं नमाजी, या मस्जिदें रहती थी। अरे वो ऐसा बोले छोड़ दो, उन्हें ऐसा बोले छोड़ दो। अब देख रहे क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, अजाने देने दे रहे, स्पीकर अवतार दे रहे। हाँ, उन्होंने जो चाहे करेंगे, हम कुछ करते गए ऐसा हो जा रहा है। तो भाई इसके लिए एक ही इलाज है, हमको इनसे बोलना नहीं है, हमको अल्लाह से बोलना है। हम पहले मुसलमान हो जाना, ईमान वाले होना, सरकार से मोहब्बत करने वाले होना, घरों को में जो है अपने बच्चों को नमाजें सिखाना, सरकार की मोहब्बत सिखाना, सरकारी द्वार से वापस सिखाना। घर में बैठ के अगर यागोस कहते हैं तो बगदाद से आपके घर में मदद आती है, अगर ये अकीदा रखना। हाँ, नहीं आप सबसे मिलके उनके गद्दारों से भी मिलिए, उनके वफादारों से भी मिलिए। खिचड़ी मदद नहीं कर सकता, एक ही मदद कर सकता है, वो अहले सुन्नत जमात। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उतनी सख्ती की, इस्लाम बरकरार रहा। ये एहसान है नहीं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु। कैसी जानिसारी की, चारों तरफ ऐसा घूमते थे सरकार के, और 11 मील तक आप सरकार को अपने कांधे पे बिठा कर ले गए, और आपने 12 नबूवत उठा के बता दिया कि अगर रुए जमीन पर कोई 12 नबूवत उठा सकता है तो वज़ात सिद्दीक़ अकबर की है, इसलिए खलीफा बिला फजल सिद्दीक़ अकबर है। और जब गार के पास पहुंचे, आपको मालूम है, मैं आपको इशारे दे रहा हूं, तो देखे तो क्या बोले सरकार की, बोले सरकार आप यहां तशरीफ फरमा रहे, गार में मैं जाता। देखिए उनकी जानिसारी, उनको बोलते उनका ईमान नहीं है, बोल के लानती है कि नहीं है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ के ईमान के मुनकिर है। ये काले काले ये गाजियां हजरत अबू बकर सिद्दीक़ के ईमान के कायल नहीं है, उनके पीछे आजकल के मचा जा रहे, आप लोगों में बचा रहे। सरकार से अर्ज करे, हुजूर जब आप तशरीफ फरमा रही है, गार में मैं जाता हूं। बोलो अब गार में कौन है, कौन सा जानवर है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, कार में गर्द गुबार है। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ बोले मैं जाता हूं। सरकार ने आलम साहब नहीं लेने को रुक जाओ, बोले जमाने को बताना है वफादारी किसको कहते हैं, इश्क क्या है। इस बात से हजरत अबू बकर सिद्दीक़ को कहते हैं इमाम इश्क वफा। ये इश्क है। इश्क ये बोलता यहां खड़े रह के सलाम पढ़ना नहीं होता, इससे बड़ा आलिम करते, इतना बड़ा दाढ़ी रखा, इतना बड़ा चमड़ा बना, खड़े रह के सलाम नहीं, खड़े रहना कहा है सलाम में, बैठ क्यों पढ़ना। अब जो है नमाज में बैठ के सलाम नहीं पढ़ते, बोला फिर कुरान की भी खड़े रह के पढ़ना, तो कुरान नमाज में खड़े रह के पढ़ते नहीं, क़याम में क्या करते, कुरान पढ़ते नहीं पढ़ते, रात शिकारों में आपको लोग ये दो बंदियां जो जहर अफसानी कर रहे बैठ के पढ़ना कहते, इन्हें तो कुछ भी नहीं पड़ता, इन्हें सरकार का ख्याल नहीं है, इन्हें सरकार के हित से वाकिफ नहीं, वसीले से वाकिफ नहीं, सरकार की तरफ तवज्जो नहीं करता, कुछ भी नहीं, और हमारे को सिखाने को आ रहा। तो इनसे दूर रहने के लिए बोल रहा हूं आपको, खड़े रहकर सलाम पढ़ना अदब है ना। इन्हें जब खड़े नहीं रह सकता तो सरकार से मोहब्बत क्या करेगा। नमाज पढ़ना मोहब्बत से कहते, बोला नमाज तो जो है कादियानी भी पढ़ते, बोलो आप। इसलिए भाई बच्चों ऐसे तकरीर में बैठो, सुनो, आपका ईमान मजबूत होगा। हाँ, ईमान है तो नजाते। लोग मेरे से पूछे वो मदीने में वाक़या हुआ ना, 42 लोग मर गए, वो हो गया, ये हो गया, वो टक्कर ली होगी, मेरे को आगे बोल रहे लोग, क्या उन लोगों का शहीद है, क्या उन लोगों को जन्नत मिलेगी। और ये दौर में नहीं बोल सकते हैं, कौन से अकीदे का था कि अगर अहले सुन्नत हकीकी औलिया गौस व ख्वाजा के अकीदे पर था तो शहीद है। समझ में आ रही बात आपके। नहीं इधर उधर था, यागस कहीं को बोलना, 11वीं कहीं को करना, झंडा कहीं को उठाना, तो मैं शहीद नहीं हो सकता, एक्सीडेंट हो खाली,
सीधी बात बता दे रहा हूं आपको मैं। बड़े दुआ यहां कर रही, अरे तुमको कुछ भी नहीं मालूम कैसी दुआ करते हैं। हाँ, इन लोगों को दुआ मुनाफिकीन की दुआ नहीं की जाती मग़फ़िरत की। हमको क्या मालूम है दौर में कौन क्या है, इसलिए मैं हर एक के पीछे नमाज नहीं पढ़ता हूं। अब ये इमाम साहब से बोलकर पढ़ लिया वाकिफ हूं बोल के, नहीं तो कहीं जाके नहीं पढ़ता मैं, क्योंकि क्या मालूम कि अकीदा क्या है। अकीदा सही है तो नमाज कबूल है, अकीदे में तो ईमान नहीं, ईमान में तो नमाज कैसे, मोमिनों पे ईमान नमाज है, बतकीयों पे है, उनकी तभी पढ़ लो, फिर भूखे पढ़ लो, खा के पढ़ो, रात भर नमाज पढ़ो। अगर एक मोमिन हमारा प्यारा बच्चा 2 रकात नमाज ईमान से पढ़ा तो कबूल। समझ में आ रही बात आपके? हाँ, ये है मेरा पैगाम। आप चिड़ो, दूसरी जगह मेरी तकरीर को सुनो, मेरे को कोई परवाह नहीं है। मैं तो बोलता हूँ बदअकीदा मेरी तकरीर में बैठने नहीं, चले जा तू। यहां बैठना सिद्दीक़ अकबर का चाहने वाला, मौला अली का चाहने वाला, इमाम हुसैन का चाहने वाला, गौसे आजम का चाहने वाला, गरीब नवाज का चाहने वाला, ये उन्हें बैठ के तकरीर सुनने की, क्योंकि गरीब नवाज का भी अकीदा यही है, गौसे आजम का भी अकीदा यही है। वो शान है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की कि बोले सरकार को कि आप सरकार नहीं तशरीफ फरमा रही है, मैं कार में जाता हूं। सरकार खामोश बैठे, सरकार तो रहमत आलम में है ना, बोलना था अबू बकर रुक गए, मैं जाता हूं, मगर सरकार बता रहे इश्क किसको कहते हैं। अब सारी दुनिया इश्क वफा, सरकार से वफादारी सीखेगी तो सिद्दीक़ अकबर के जरिए से सीखेगी। नहीं समझे आप, इस बात से समझा रहा हूं मैं। काली गए थे कार में, वो ऐसा हुआ वैसा, ऐसा नहीं हुआ। वो ये तालीम थी इश्क की, ये तालीम है मोहब्बत की, ये तालीम है मारिफतगी की, ये तालीम है कुर्बानी की कि रसूल में कैसा कुर्बान होना, ये सिद्दीक़ अकबर ने बता दिया। सरकार तालीम अता फरमा रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर गए, पूरा साफ कर दिए। हाँ, उसके बाद एक सुराख रह गया, अपना कपड़ा निकाले, उसको एक एक जगह लगा दिए, एक सुराख रह गया, आप अंगूठे लगा दिए, अंगूठा लगा दिया। और सरकार बोले सरकार तशरीफ लाइए। तो यहां बड़ी प्यारी बात समझ में आ गई, अगर सरकार को बुलाना है तो पहले सिद्दीक़ अकबर को बुलाना। समझ में आई बात? सरकार को दिल में बुलाना है तो पहले सिद्दीक़ अकबर को बुलाना, सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत रखना, सरकार खुद इस दिल को नजर फरमाएंगे। ये है, ये बता दिया सरकार ने। ये कहां पकड़ों को समझ में आता, ये कहां देवबंदियों को, वहाबियों को समझ में आता, वापसियों को, तफसीलियों को समझ में आती है बात। ये तो औलिया अल्लाह समझा सकते हैं। वो बैठे अंगूठा लगा के, तो उधर से एक सांप था, ये तो मशहूर वाकया है, सांप अंदर आना चाह रहा था, आखिर में डस लिया। अब अंगूठा इतना दबा, उन्हें जोर लगा रहे हैं, अब अपने सिद्दीक़ और जोर लगा रहे ताकि कोई मूजिक चीज आके सरकार को गजब ना पहुंचाए। भाई ये इनको भी मालूम है, इनको भी मालूम है, ये हमारे को सिखाया जा रहा है, समझे भाई? ये सब क्या है? तालीम है, ये तालीम कि सरकार से इस दौर में कैसी मोहब्बत करना। या जो है सरकार खिलाफ हो रहा, या उल्ला नहीं बोलना, इल्म नहीं है सरकार को, वसीला नहीं लेना सरकार का, फातिहा नहीं देना, मीलाद नबी नहीं मनाना। मीलाद मनाए तो कहते लोगों के तकलीफ नहीं करते, मतलब सड़कों पर जगह जगह जो है सड़क खराब है, अब तकलीफ हो रही। मुफ्ती साहब को बोला आके देखो सड़क पे, हाँ फतवा दे दिए, लोगों को तकलीफ हो रही कहते। हाँ, बोला आप भी बड़ी तकलीफ से आए थे, कहीं को आए आप? बोली अब बोलना पड़ता, नहीं बोलता। अखबारों में बयान आ रहा, मीलाद नबी नहीं मनाना, सड़कों पे हंगामा हो रहा, तो फिर बच्चे हंगामा नहीं करेंगे तो क्या करते? तो बुड्ढे करते क्या? बच्चे कुछ खुशी का इजहार करेंगे ना, वो खुशी है। हाँ, वो खुशी का इजहार है, बच्चे कर रहे हैं, थोड़ी जो है छूट देना चाहिए। ये तरह से हाँ क्या बोले
बच्चे दूर से ही पढ़ रहे, नाते से ही पढ़ रहे, अर्राश लगा रहे, कहते बोला अर्राश हमारे बच्चे नहीं लगा रहे, वो दूसरे मुखालिफिन आके घुस के लगा रहे, आप करो बोला। हमारे बच्चे तो नाते से भी पढ़ते, हमारे बच्चे दुरूद से भी पढ़ते, हमारे बच्चे यासुल्लाह बोलते, तुमको यासुल्लाह बोलने से चिड़े, तुम क्या करें दूसरों को घुसा रहे। ये पॉलिसी है लोगों की ताकि आपका जुलूस बदनाम हो। हमारे बच्चे नहीं कर रहे ये तो हम जिम्मेदारी से बोलते हैं, हमको मालूम है हमारे बच्चे अदब से टोपी पहन के बावजूद होके नारे तकबीर नारे रिसालत लगाते, पत्ती पत्ती फूल फूल या रसूल या रसूलुल्लाह का, तो इनको या रसूलुल्लाह से क्यों है तो हल्लू से घुस गए। अब ये मस्जिदों में जो बगैर टोपी के आता सुन्नी नहीं आता, आप देखो वो बाहर से जाके आता ना, कल पान के डब्बे पे था, बाहर चले गए, आगे उसको ये मालूम ना वो मालूम, पेट्रोल पंप पे काम करके आके बगैर टोपी के वहां नहीं पहनते टोपी। अरे बोला तू अकल है कि तू गया आगे बाहर, टोपी वहां पर बदअकीदा नहीं पहनते, तू पेन बदल आके पहना तो यहाँ बदअकीदी फैला रहा। तो अब आपकी मस्जिद में जो भी टोपी नहीं पहना, इमाम साहब मौलाना साहब की जिम्मेदारी नहीं है, आप भी बोलना टोपी क्यों नहीं, अदब से बोलना, कायदे से बोलना, बोला टोपी रखी है फिर तो नहीं बना तो समझ लेना इन्हें है, चले गए नहीं 12 के भाव में, हाँ नहीं पहनता हूँ, मस्जिद में ऐसी चल रहे और नहीं पहनते, कहीं नहीं पहनते, लोग लपड़ गए तो बोला सर में दर्द है, सर में दर्द है तो दवा खा, टोपी कहीं नहीं पहनना। देखो हिले कैसे टोपी नहीं पहनी ना, उन्हें हमारी मस्जिद में आके अपना अकीदा तोड़ रहा और हम जाके उसकी मस्जिद में सलाम पढ़ते पढ़ते फिर करना ना, मस्जिद हमारी है, कब्जा कर लिया वो। इसलिए भाई होशियार हो जाओ, अपनी मस्जिद को बचाओ, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। इमाम साहब भी अच्छे हैं, मौलवी साहब भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं, आप तमाम लोग मिलके मस्जिद को अहले सुन्नत जमात में कायम रखो, लंगे सब पढ़ा आने नको दो, बदअकीदाओं को घुसने मत दो, बराबर हम फातिहा देंगे, सलाम पढ़ेंगे, या अल्लाह बोलेंगे और हम या गौर बोलेंगे या खाजा बोलेंगे, जारी करेंगे, झंडा उठाएंगे, शरबत बनाएंगे या हुसैन का नारा लगाएंगे, ये इस पर कायम रहिए आप लोग। तो फिर अबू बकर सिद्दीक का इश्क समझ में आता, तो वो सांप डस रहा था, हजरत अबू बकर सिद्दीक जब्त करे, यह है इश्क। चाहते हो बोल सकते थे ना सरकार को, तो क्यों नहीं बोल रहे थे आप, सोचो सरकार को बोलना था ना, सरकार को चीज को तकलीफ देगी, आप जरा उठिए, सरकार आना फरमा रहे हैं, जबकि अबू बकर सिद्दीक को मालूम है कि सरकार की आंखें बंद होती है, दिल जानता है, मगर सरकार को नहीं उठा रहे। हाँ इन्हें जो मुंह को आया बोलते ना सरकार को, वो करते क्या, बोला तेरे को नहीं करते, हमारे को करते। जो चांद के 2 टुकड़े कर सकते हैं, क्या नूर का आलूम में जलसा हुआ तो वो नहीं सुन सकते? तू किधर हमारे को सिखाने का, क्या सरकार को नहीं मालूम? हजरत अबू बकर सिद्दीक नहीं बोल सकते थे सरकार मेरे को तकलीफ होगी, जब देखेंगे कौन है, लेकिन नहीं, अगर मैं कुछ हरकत करूंगा तो मेरी वफादारी में फर्क आ जाएगा, मेरी मोहब्बत में फर्क आ जाएगा। ये वाबस्तगी है अबू बकर सिद्दीक की, यही वाबस्तगी से रोकने के लिए ये वहाबियां निकले, खारिजियां देवबंदियां निकले, ये रामजिया और अहले सुन्नत जमात इसी वाबस्तगी को लेकर खड़े रहकर सलाम पढ़ते। सरकार का नाम आया तो अंगूठे चूमते, ये अंगूठे चूमना कौन है? अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत है। जब अज़ान में हजरत सरकार का नाम आया तो सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक ने अंगूठे चूमे, तो सरकार ने कहा ये जो ऐसा अबू बकर सिद्दीक जो करे वैसा करेंगे तो आंखों की बीमारी नहीं होगी, समझे? अभी तो अंगूठे चूमने के खिलाफ, हर ताजीम के खिलाफ है। अब मैं आपको बताऊं कैसा ताजीम है। अब यहां अपन बैठे हुए, कोई दूर खड़ा हुआ है, खुला है समझो पैदा, अगर कोई अंगूठा ऐसा चूमा तो उन्हें बोलता है यहाँ सरकार का जिक्र हो रहा, बोलता नहीं बोलता? मुझको नहीं मालूम, उन्हें दूर खड़ा हुआ है, अपन ऐसा अंगूठा चुने तो उन्हें पहचान लेता, अरे भाई यहाँ सरकार का जिक्र हो रहा होगा, या आशिफा अंगूठे चूमते बता रहे हैं मुस्तफा हो रहा। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत है।
इससे गफलत में डाल रहे लोगों को, क्या क्या की फतवे बता रहे हैं। यहाँ फतवे नहीं देखते किसी के, इश्क देखते। हजरत अबू बकर तो चाहे तो उठा दे सकते सरकार को, क्यों नहीं उठा रहे? इश्क बोल रहा नहीं उठाना, अकल बोल रही उठाना। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले अकल तू बेकार है, इश्क का काम में लेना है। आखिर में जब्त जब करे तो आंखों से आंसू रवा हो गए। वो आंसू सरकार दो आलम के रुखसारे मुबारक में गिरे। सरकार ने आंख खोल के कहा अबू बकर क्या बात हुई, तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए, क्या तकलीफ है? तो कह रहे यार सुना, वो कोई चीज डस रही है मेरे को, वो डस रही है मेरे को, उससे मैं जब्त किया, आंखों में आंसू आ गए। सरकार दो आलम साहब ने कहा अंगूठा हटाओ। वो सांप था अंदर दाखिल हो गया। वो भी सरकार का आशिक था, सूफिया बोलते हैं, उन्हें भी आना चाह रहा था। तो सरकार दो आलम ने क्या किया, खाली ऐसी ने छोड़ दिया अबू बकर सिद्दीक को। कितनी की बार उन्हें डस लिया, जहर पूरा सरायत कर गया। सरकार दो आलम साहब अब देखिए मुकाम मुस्तफा, अब देखिए शिफाए मुस्तफा, अब देखिए इलाज मुस्तफा, अब देखिए सरकार क्या करते हैं। सरकार ने अपना लुआब दहन, यानी आज बच्चे नहीं समझेंगे, सरकार अपना मुबारक थूक के शरीफ निकाले और अबू बकर सिद्दीक के अंगूठे में लगा दिए, पूरा जहर जायल हो गया। ऐसा मालूम हुआ कि सांप काटा ही नहीं। 1 सेकंड में सरकार ने इलाज कर दिया। कितने बड़े डॉक्टर है, और सरकार का मुबारक थूक कितना शिफा वाला है। इन्हें बोला सरकार क्या कर सकते? अरे तेरे को कुछ भी नहीं कर सकते, जो आशिक है उसकी सब कुछ कर सकते हैं। ये शान है सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। इसलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक का आप ये जलसा मुनक्किद कर रहे हैं, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। बातें तो बहुत है, लेकिन काम की बात यही है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमाम सहाबा में, तमाम मखलूक में, अंबिया और मुरसलीन के बाद अव्वल है, खलीफा अव्वल बिला फसल है, और आपका पहला नंबर है, मौला अली का नहीं है। मौला अली ने खुद फरमाया कि जो मुझको अली और जो मुझको अबू बकर और उमर पे फजीलत देगा, मैं तोहमत की उस पर हद जारी करूंगा और वो 80 कोड़े मारूंगा। अब लोग खा जाएंगे तब्दीलियों को 80 कोड़े। अपन तो अब हजरत अली की बात सुनना है ना सुनना। इसलिए हुजूर बैरुल्लाह अब्दुल कदीर सिद्दीकी हजरत अली रहमत रिजवान ने फरमाया, अगर मुनकिर हो कोई फजल से सिद्दीक अकबर के, मैं हद्दे मुफ्तरी मारूंगा। ये फरमाने हैं, ये अली का इरशाद गिरामी है। कोई मुझको अबू बकर से ज्यादा फजीलत ना दे, और मैं अबू बकर सिद्दीक मेरे से ज्यादा फजीलत रखते हैं। अगर कोई ये कहेगा तो वो झूठा है, इल्जाम लगा रहा है। इसलिए तोहमत की सजा में उसको 80 कोड़े मारे जाएंगे। तो अहले सुन्नत जमात ने हजरत अली की बात सुनी। अब अली के मानने वाले कौन हुए? हम हुए ना। अली को हम मानते, तुम नहीं मानते। तुम खाली मौला ही वो टोपियां पहन के फिर रहे। ये अजमेर की दरगाह वाले तो वैसे के पूरे। अब दरगाह गए तो दरगाह को जाना आना, उनको 2 पैसे नहीं देना। हाँ समझे, गए फूल चढ़ाए, बाहर से जियारत कर लेना, वहीं जाना बहुत बड़ी बात है। ये पूरे अजमेर में ऐसी बैठे हुए तब्दीलियां, अली का पहला नंबर बोल के पूरे भटके में। इनकी भी बात भी तो आपको बता दे रहा हूं मैं। हम तो दरगाह जरूर जाएंगे, मगर इनसे कोई हमारा ताल्लुक नहीं है। हमारा ख्वाजा से ताल्लुक है, और ख्वाजा अहले सुन्नत जमात से ताल्लुक रखते हैं। ख्वाजा भी कह रहे हैं कि अबू बकर का पहला नंबर, सुन लो। और गौसे आजम भी कह रहे हैं कि अबू बकर का पहला नंबर। और दाता जज अली हजूरी की किताब ही है कश्फुल मौजूद, उन्होंने लिखा है कि अबू बकर तमाम सहाबा मखलूक में मुकद्दम है। वो इमाम सूफिया है, और सरकार के बाद अफजल व आला हजरत अबू बकर सिद्दीक की जाते की रानी है। इतने औलिया का मैं हवाला दे रहा हूं आपके सामने। तो इस पर हमको कायम रहना है। इसलिए अफजलियत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का जलसा हम मुनक्किद किए हैं। हमारा आपसे कहना यह है, यहाँ की इंतजामी कमेटी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इमाम साहब का, मौजूद साहब का, आप तमाम हजरात का। आप लोगों से गुजारिश ये है कि जब आपने ये जलसा रखा है तो बागी जमात इस्लामी को
हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का विसाल मुबारक हुआ, तो उस दिन अपनी मस्जिद में आप फातिहा रखी, क्योंकि ये सारे स्टेट में हमारे हजरत शेखुल इस्लाम इमाम अहले सुन्नत आरिफ बिल्लाह हजरत सैयद मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह बानी जामिया जामिया, अब निजामिया वाले काम नहीं करे वो अलग बात है, बानी जामिया का बता रहा हूं। हजरत बानी जामिया जामिया जिनकी दरगाह जामिया जामिया में है शिबलीगंज में, हजरत ने बहुत बड़ा वर्क किया है। ये पूरा इलाका हमारा कर्नाटक का, महाराष्ट्र का, वहां तक के जो है आंध्र तक के इलाके का जो पूरा इलाका सल्तनत आसिफिया में शामिल था। और सल्तनत आसिफिया के आप उमूर मजहबी के वजीर थे। आप उनकी वजारत के दौर में जब खुलफा राशिदीन की फातिहा आती तो हर मस्जिद में फातिहा मुकर्रर करते थे, और आज भी मक्का मस्जिद में होती है। ये कारनामा है हुजूर अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह का। तो हमारे बुजुर्ग, हमारे वली इतने बड़े आलिम मुजद्दिद है, इमाम है, उन्होंने जब काम की तो हमारे मस्जिदों में ये सब घुस के उड़ा दिए, या फातिहा क्या हो गया। तो आप लोग तो फातिहा दुरूद वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी है, तो अपनी मस्जिद में 12वीं जमात इस्लामी को फातिहा मुकर्रर की है। कुरान खानिए, आधा घंटा बैठे कुरान पढ़े, फातिहा दुरूद सलाम पढ़े, चलते फिरते। अगर बूंदी मंगाए मंगाए, नहीं मंगाए मंगाए, उनकी बूंदी की आदत है क्या? अबू बकर सिद्दीक खुद हमको अता करने वाले, अगर दिए तो ये हमारी मोहब्बत है। बूंदी जिलेबी मंगा के बच्चों में तकसीम कर दिए तो ये हमारी मोहब्बत का है। अपने घरों में भी फातिहा दिलाइए। हमारे बचपने में हम देखते थे कि 12वीं जमात इस्लामी को हमारे घर में फातिहा होती थी, पूरे घरों में होती थी। तो आप भी ये तारीख को याद रखिए। और मैं इमाम और खतीब जितने भी हैदराबाद के हैं, जमा दुनिया के सारे खतीब इमामों से कहूंगा कि जुमे के दूसरे खुतबे में अफजलुल बशर बादुल अंबिया जरूर बोलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक के नाम के साथ। ये अहले सुन्नी नमाज की अलामत है, यह असलाफ का तरीका है, यह औलिया का तरीका है, यह उलमाए हक का तरीका है। अगर इस तरीके पर चलेंगे तो सरकार हमसे राजी और खुश हो जाएगी। अल्लाह जिनके बारे में बोला बोला सौफा यरज़ा, अब आपके सिद्दीक के सामने है ये अल करीम, हम आपको वो देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। तो वो शान है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। इसलिए आप अल्लाह को राजी करने के लिए, मेरी बात नहीं, मेरी बात आप नको मानो, मगर अल्लाह को राजी करो, रसूलुल्लाह को राजी करना है तो 12वीं जमात इस्लामी को घर में भी फातिहा दिलाइए, मस्जिद में भी दिलाइए। अफजलुल बशर बाज़िल अंबिया की तहक़ीक़ बोलिए, तफज़ीलियत से बचिए, राज़ियत से, शियत से बचिए, देवबंदियों से बचिए, तो हमारा ईमान सलामत रहेगा। खबर में कुछ भी नहीं ले जाना है, ना बिल्डिंग ले जाएंगे, ना बयान ले जाएंगे, ना मोटर, ना कार। वहां जाना है तो सरकार की मोहब्बत लेके जाना है। और सरकार फरमाए कि मेरे सहाबा से भी मोहब्बत रखो, मेरी अहले बैत से भी मोहब्बत। तो इसलिए अहले सुन्नत जमात अहले बैत से भी मोहब्बत रखते हैं, सहाबा से भी मोहब्बत रखते हैं, औलिया की अकीदत रखते हैं। यही हमारा आपसे मारूदा है, आपसे कुछ लेना है ना देना है। बस ताउन कीजिए, अपने घरों को संभालिए, अपने बच्चों को नमाजी बनाइए, अपने बच्चों को सिखाइए कि माँ का अदब क्या है, बाप का अदब क्या है, और माहौल बताइए। ये पूछना मत निकालिए, ये पोस्टरों में नाम है, रहमतें आती हैं, बरकतें, अल्लाह वालों के जिक्र से रहमतें बढ़ती है। आप कुलीन मरकजी मजलिस का ताउन कीजिए। हम आपको दावतनामा दे रहे हैं, बात दीजिए, हम आपको दावतनामा दे रहे हैं। हमारा मरकजी जलसा जामे मस्जिद अफजल में, जो पहला मरकजी अहले सुन्नत जमात है, 15 दिसंबर 12वीं जमात इस्लामी, अल्हम्दुलिल्लाह 12वीं जमात इस्लामी आ रहे हैं, तो हजरत का हम उर्स मना रहे हैं, अफजलियत अबू बकर सिद्दीक की। आपको दावत दे रहे हैं, आप कबूल फरमाइए और 11 बजे दिन तशरीफ लाइए। इंशाअल्लाह वहां बहुत सारी और दीगर बातें आपको सुनने में मिलेगी। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप मेरी दावत को खूब हों। और मैं इमाम साहब से, मौलाना साहब से गुजारिश करता हूं कि इस जुम्मे में ऐलान की हमारे मरकजी दस्ते का, और आप लोग व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, मैसेज के जरिए, वॉइस मैसेज के जरिए आप ये हैंडबिल को दो लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आप जहां जहां तक ये बात पहुंचाएंगे उतना सवाब आपको मिलेगा। घर बैठे सवाब है, बरकतें हैं। आप पहुंचाइए, लोगों को दावत दीजिए कि जामे मस्जिद अफजलगंज में इतवार के दिन 15 दिसंबर को अफजलियत अबू बकर सिद्दीक का जलसा है। 14 दिसंबर को अफजलियत अबू बकर सिद्दीक का जलसा है। 11 बजे दिन आप तशरीफ लाइए। आप भी आइए भाई, आप लोग आइए। इस वक्त अहले सुन्नत पे
हमको मुत्तहिद होने की जरूरत है। हमारे को तोड़ दिया जा रहा है। हम सुन्नियों को जो है ना, ये लोग आके मस्जिदों पे, गुंडे मस्जिदों पे कब्जा करेंगे, समझा। ये सियासी लोग ना जाके क्या क्या कर लेते रहते हैं, आके मस्जिद में हुकूमत कर रहे, ना नमाज को आते ना कुछ करते, और जो है ना हुकूमत कर रहे, इमाम को डरा रहे, मौजन को डरा रहे, उनको डरा रहे, इनको करके मुसल्लियों को डरा रहे, गुंडागर्दी कर रहे। ये गुंडों को निकालो, अल्लाह वालों को मस्जिद में लाओ। या अगर हम मुत्तहिद होंगे तो ये काम होगा। इसलिए उलमा की कदर कीजिए। उलमा की इज्जत करना सरकार की इज्जत करना। उलमा की, जो अहले सुन्नत जमात के उलमा है उनकी कदर करिए। इमाम की, मौजन की कदर कीजिए। बड़ा मुकाम है इमाम और मौजन का। हम उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं तो उनकी कदर करना। और इमामों का भी काम है कि अहले सुन्नत जमात के अकायद पे लोगों को दावत देना। ये है, जाके पान के डब्बे पे पान खा रहे हो, बैठ के चाय पी रहे तो इमाम की इज्जत नहीं रहेगी। इसलिए इमाम भी अपने तरीके पर है, मुसल्लियां अपने तरीके पर है। इसलिए हम अहले सुन्नत जमात का आप काम कीजिए। मैं तमाम सुन्नियों से उम्मीद रखता हूं कि आप अहले सुन्नत जमात का काम करेंगे। बांटो ना भाई, मैं जो बोल रहा हूं कहीं, आप तो सुनते ही रहते हैं। इन साहिबीन को भाई जरा साथ दीजिए भाई, बड़े दर्द से बोल रहा हूँ, बड़े कर्ब से बोल रहा हूँ, बड़ी तकलीफ से बोल रहा हूँ आपको कि आप साथ दीजिए। और हमारा मरकज है अहले सुन्नत जमात, तशरीफ लाइए। अगर सुन्नियत को बचाना है, सरकार दो आलम को खुश करना है, अहले बैत का दामन थामना है, और सहाबा का मुकाम बरकरार रखना है, और औलिया से अकीदत को बरकरार रखना है, तो मैं तमाम सुन्नियों से दर्दमंदाना अपील कर रहा हूं कि भाई हर इतवार को आप तशरीफ लाइए, है ना। हमको मिलकर काम करने की जरूरत है। और अपने घर में इनका शिकायत देने की जरूरत नहीं है। अपन सुन्नी बन जाओ, अपन सरकार के चाहने वाले बन जाओ, अपन गौसे पाक के चाहने वाले बन जाओ, अपन इमाम हुसैन के चाहने वाले बन जाओ। खुद इमाम हुसैन की मदद आ जाएंगे। आप ये करके देखिए। आप तशरीफ लाइए, घर घर तक पहुंचाइए। उसमें जो है अफजलियत अबू बकर सिद्दीक पर दलील हदीस है, वो भी लोगों को घर में पढ़ के सुनाइए, घर घर बताइए, पूरे लोगों को बताइए। और इसको जो है आम कीजिए अपने अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, मैसेज के जरिए। और आप भी तशरीफ लाइए भाई, लाइए ना भाई। इतनी मैं ये दर्दमंदाना अपील आपसे कर रहा हूं कि आप तशरीफ लाइए। मैं बड़े दर्द से आपके सामने तकलीफ कर रहा हूं। सुन्नियत मिटा दी जा रही है और हमको सुन्नियत से दूर कर दिया गया है। मैं आपको मुश्तमिल करने की कोशिश कर रहा हूं। दुआ भी कीजिए आप अल्लाह से, बगैर दुआ के कुछ नहीं होता। दुआ मुक्कल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है सब। इसलिए दुआ कीजिए आप, मुझे भी दुआ में याद रखे। मैं आपके लिए भी दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, आपकी हर परेशानी और दूर हो। और ये जो हम पर मुसीबतें आ रही है अल्लाह उसको खत्म करे, अच्छी हुकूमतें अता करे अल्लाह। और हमारी मस्जिदों की, हमारे दरगाहों की, हमारे नौजवानों की, बुजुर्गों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। इस्लाम का बोलबाला करे, अहले सुन्नत जमात का बोलबाला करे। अल्लाह इस्लाम को फैलाए, मुसलमानों को ताकत क़ुव्वत दे। जो मुसलमान जेलों में बंद है अल्लाह उनको रिहाई अता फरमाए और उनकी तकलीफों को दूर फरमाए। हम पर बड़ी तकलीफें गुजर रही हैं भाई। अगर हम मुत्तहिद नहीं होंगे तो ये बात नहीं होगी। हम अपने आप में सुन्नी बनने की कोशिश कीजिए। ये गैर सुन्नी आपको फायदा नहीं पहुंचाते। ये लोग जाके हुकूमतों से मिल लेते। हम एक ऐसे सुन्नी है कि हम हुकूमत से नहीं मिलते। हमारे सुन्निया जो है आजादी में भी फांसियों में लटक गए लेकिन अकीदा नहीं बचे। जैसे हजरत फजल अख्तर आबादी रहमतुल्लाह अलैह, जैसे किफायतुल्लाह काफी झूल गए फांसी पे लेकिन अकीदा नहीं बदले। हजरत फजल अख्तर आबादी हम तो इतने बड़े आलिम, इतने बड़े सूफी थे, इन्होंने बाद जाके काले पानी की सजा पाए, बीमार हो गए और आपका वहीं विशाल हो गया, वहीं दरगाह है आपकी। लेकिन आप अकीदे से नहीं फिरे, सुन्नी रहे और सुन्नियत की दावत देते रहे। हम भी उन बुजुर्गों के सदक़े में अल्लाह हमको भी वो काम करने की तौफीक अता फरमाए। हम बड़े कमजोर हैं, अल्लाह हमें ताकत अता फरमाए, सुन्नियत को आबाद फरमाए। हमारी हर सुन्नी मस्जिद महफूज रहे, हमारा हर सुन्नी भाई महफूज रहे। ये दुआ कीजिए, खड़े हो जाइए सलातो सलाम। कल का जलसा मस्जिद जलाल, मस्जिद मोहम्मद हनीफ जलाल बाबा नगर यही है, किशन बाग के पास। 9 नवंबर में कल के जलसे में तशरीफ आइए, दीगर बातें आपको सुनने में मिलेगी। खड़े रहिए सलातो सलाम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या हबीबी या मोहम्मद, या रसूल अल्लाह अहमद, जाते पाके तो मुमज्जद, जलवागाहे नूर सरमद। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, अलगया से जाने जाना हो गया है हिंद जिंदा, तेरा हसरते सनाखा है जुदाई में परेशान। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, भरे नालों का सदका, नाच के पालों का सदका, करबला वालों का सदका, भीख दो लालों का सदका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। जानशीने रिसालत पे लाखों सलाम, ताजदारे सदाकत पे लाखों सलाम। जानशीने रिसालत पे लाखों सलाम, ताजदारे सदाकत पे लाखों सलाम। आप सिद्दीक है, अव्वलुल खल्क है, आपकी हर फजीलत पे लाखों सलाम। रिसालत पे लाखों सलाम, ताजदारे सदाकत पे लाखों सलाम। सानिए गार है, सानिए कब्र है, ऐसी शानो रिफाकत पे लाखों सलाम। जानशीने रिसालत पे लाखों सलाम, पे लाखों सलाम। आपके कांधे हैं मुस्तफा है सवार, ऐसे जोशे मोहब्बत पे लाखों सलाम। जानशीने रिसालत पे लाखों सलाम, ताजदारे सदाकत पे लाखों सलाम। दीन के दुश्मनों का सफाया किया, आपकी अज़्म व जुर्रत पे लाखों सलाम। जानशीने रिसालत पे लाखों सलाम, ताजदारे सदाकत पे लाखों सलाम। गौसो ख्वाजा अदब करते हैं आपका, आपकी शान व अज़मत पे लाखों सलाम। जानशीने रिसालत पे लाखों सलाम, ताजदारे सदाकत पे लाखों सलाम। हम पे भी कीजिए एक निगाह करम, आपकी चश्मे रहमत पे लाखों सलाम। जानशीने रिसालत पे लाखों सलाम, ताजदारे सदाकत पे लाखों सलाम। एक सिराज ही नहीं सारी महफिल कहे, खानदाने सदाकत पे लाखों
लाखों सलाम जानशीने लाखों सलाम ताजदारे सदाकत लाखों सलाम। रब्बना तक़ब्बल मिन्नल फातिहा इला नबी इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना मिन कुल्ली बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। या अल्लाह या पाक परवरदिगार आलम, तेरे हबीब पाक सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा रहमत मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में, आपके असहाब सहाबा अहले बैत के सदक़े में, खुसूसन हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, मौला कायनात सैयदना अली अलैहिस्सलाम, सैयद कायनात फातिमा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन, सैयदना गौस पाक सैयदना ख्वाजा गरीब साहब, हुज़ूर बहलू अल्लामा अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ रहमतुल्लाह में हमारे जलसे को कबूल फरमाए। जितने हाज़रीन हैं या अल्लाह उनके दिली मक़ासिद को पूरा फरमा दे। हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हमारे जाने अनजाने गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हमारे पोशीदा ज़ाहिरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमको आने वाली बलायात आफत हादसों बीमारियों से महफूज फरमा दे। दुश्मनों के शर से महफूज रख, मुखालिफिन के शर से महफूज। या अल्लाह जो बेरोजगार उनको अच्छे रोजगार से लगा दे, जो बीमार उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह जो परेशान हाल है उनको परेशान दे, जो लड़के लड़कियां पढ़ने उनको कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह हर मुश्किल को हमारी दूर फरमा दे मेरे बाप। या अल्लाह आने वाली बलायत आफत हादसों मुझे अमराज से हम सब की हिफाजत फरमा मेरे अल्लाह, हम सब पे रहम फरमा। अल्लाह हमारा खातिमा बिल खैर फरमा। जब हम मर रहे हों तो लब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने हमारे आका हो, सरकार के जलवे देखते देखते हमारा दम। अल्लाह हमको कब्र के अजाब से बचा, दोज़ख की आग से बचा, मीज़ान और पुरसा से आसानी से गुजार दे, हौज़े कौसर के प्याले अता फरमा। या अल्लाह क़यामत की हौलनाक और परेशानी में तेरा साया रहमत अता फरमा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा। या अल्लाह हम सबको बग़ैर हिसाब किताब के सिद्दीक़ अकबर के सदक़े में जन्नतुल फ़िरदौस अता फरमा। जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हैं उनकी परेशानी दूर फरमा दे। मुसलमानों की जानो माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाज़त फरमा। इस्लाम का बोलबाला कर दे, अहले सुन्नत वल जमात का बोलबाला कर दे। या अल्लाह ग़ज़ा के मुसलमानों की मदद फरमा। मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ जितनी ताकत है उनको कमजोर कर दे। या अल्लाह मुसलमान के विखार को बुलंद इत्या फरमा। हम सब पर रहम फरमा, करम फरमा। या अल्लाह हमारा हर जलसा कामयाब बना, कल का जलसा और मरकजी जलसा कामयाब बना। अल्लाह सारे सुन्नियों को मुत्तहिद होने की तौफीक अता फरमा। हम सब पर रहम फरमा, करम फरमा, हमको अपनी पनाह में ले ले। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।